अगर मेरी जगह कोई होता, खत्म था उसका चैप्टर। I want to be stupid, I want to be duffer, but life has told me enough कि now I can't be stupid, you know. उससे हम लोगों ने एक होटल का रूम बुक कराया, तो मतलब अब उनके पिताजी के दिमाग में क्या आएगा? तो वो पैसा आया मेरे पास में, अभी मेरे को बिजनेस ही करना है। और मेरे को लग रहा था कि आदित्य के साथ हुआ क्या। मैं इनके दोस्तों को फोन कर रही हूँ, दोस्तों भी बिल्कुल ब्लैंक है, वो कुछ बता ही नहीं रहे मेरे को। कि मैंने कुछ ऑफर रखा था कि आप मेरे से कुछ 100 पेटी कुछ लेते हो तो मैं आपको बुलेट दिलाता हूँ। और इस बार जब मैं उदयपुर आया तब मैंने फाइनेंस का बिजनेस शुरू किया कि अब तो मैं आजाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इनके साथ रहने से बढ़िया तो मैं ट्रक के नीचे आ जाऊँ। 20,000 का माल मंगवाया और उससे मैंने अपना बिजनेस चालू किया। तो उस चक्कर में मैंने 3 महीने तक जॉब करी है। मैंने कहा आपकी एफडी हो रही है, मैं आपको कितना रुपया मिलेगा जब ये मैच्योर हो जाएगी। मैं बहुत प्रो इंडियन इंसान हूँ। 3 दिन तक इनको घर पे नहीं जाने दिया, इनको होटल पर रख के मार रहे हैं बस कि मेरा डर ही उठ गया कि मार से वो डरता है कि वो एक लड़की की वजह से भाग गया। पहली बार मैंने वो फ्रीडम महसूस किया था अपनी लाइफ में। एग्जामिनेशन सेंटर से ही भाग जाता हूँ सैन फ्रांसिस्को में, मुझे लगा मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। तो बाबा ने बोला क्या करेगा क्या नहीं, तुझे कुछ पता भी नहीं है। तो मैंने बोल दिया ऐसे कि मैं एनडीए करूँगा। उन्होंने बोला तेरे को अगर अच्छी बाइक दे दूंगा, अच्छा ये कर दूंगा तो तू लड़कियां पटाने लग जाएगा। फिर उसके बाद मैंने एक दिन एक लड़का देखा, लंबा सा लड़का, अच्छा सा, इतना अच्छा खासा दिखने वाला लड़का, कितना गरीब है। लेफ्टिनेंट बनने वाला था मैं, कैप्टन बनता, फिर कर्नल बनता, फिर काफी कुछ बन गया और मुझे मिला दिया हाय शर्मा जी। फिर उसके बाद हमने ट्रेवल बिजनेस स्टार्ट किया और हमने कपड़ों का बिजनेस भी तभी स्टार्ट किया। सुबह 4 बजे से चालू हो जाता था, सोते होते कुछ नहीं थे हम लोग। बहुत मैंने बचपन में मारपीट करी। फंसना पड़ता है आपको, ऐसे ऐसे लोगों से उलझना पड़ता है आपको, इतनी गंदगी आपको देखनी पड़ती है ना। स्टॉक्स का भी बिजनेस किया था मैंने, 0 रुपए से हमने बिजनेस शुरू किया दोस्तों। कि जमावड़ा लग जाता है वहाँ पे, 10, 15, 20, 30 गाड़ियां खड़ी रहती है जिसके अंदर पार्सल्स जा रहे होते हैं। हमारी टेबल्स तो फुल ही रहती है। 2028 के लिए बना था ये वीडियो। तो ऑल दी फादर्स आउट देयर, आप अपनी डॉटर को सपोर्ट कीजिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना चिया ना मैं, हम लोग किसी से भी नहीं डरते। अगर मैं चाहता तो अभी तक कम से कम भी बात करूँ ना 30 से 40 फ्रेंचाइजीज बांट चुका होता लोगों में। सिंगल डिश रेस्टोरेंट है हमारा। आप बर्गर फार्म, पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स वहां भी जाओगे, वहां भी आपको 10-15 आइटम्स मिल जाते हैं। चीजें मैं 30, 40, 50 में सीखता, पर मैं 20s में ही सीख चुका हूँ। मेरे पास ऑडियंस आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल 2 साल कभी ना कभी मुझे ऑडियंस मिल जाएगी। किसी को काश ना कहना पड़े, इसलिए मैंने ये शुरू किया। इस आदमी के दिमाग में चलता क्या है, ऐसा माइंडसेट बनाने के लिए, वो भी तब जब आप यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, साला सब कुछ है, एक कॉल पे ये अवेलेबल वो अवेलेबल, फिर भी आपका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देन यू मेक इट। या एलन मस्क हो गया, वो अपनी कंपनी बना रहा था, वो अपनी जर्नी बना रहा था, पेपल वगैरह, टेस्ला, स्पेसएक्स, सब चीजें कर रहा था। काश वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट करता तो आज हमारे पास ब्लूप्रिंट होता। अब अगर ये धरती ही ना रहे तो मुझे नहीं पता लालाराम रहेगा नहीं रहेगा, बाकी जब तक धरती एग्जिस्ट करेगी, जब तक पृथ्वी है तब तक लालाराम रहेगा यहाँ। तो फिर चिया मेरी स्ट्रेंथ है, जिसके बारे में लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, केस स्टडीज बनेगी, सब कुछ होगा मेरे बिजनेस के बारे में। कोई छोटी मोटी बात नहीं है लालाराम। कछुए से भी धीरे चल रहा हूँ क्योंकि मैं सब कमियां जान लेना चाहता हूँ। कि रियल एस्टेट का बिजनेस था जिसने मुझे ब्रेक थ्रू दिलवाया और मेरा लिटिल कमबैक करवाया था उस फेज से। और इस बीच में एक बात ये भी आई थी कि हमारे पास स्कूटी थी, बट हम स्कूटी चला नहीं सकते थे क्योंकि पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे। कि मेरे को ना एक्टर बनना है, पर कुछ भी बहुत लॉन्ग रन में नहीं कर पाए। आदि बहुत भागा है भाई, भाग जिंदगी गया। में सबसे ज्यादा ये इंसान भागा ही है बस। वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाला काम। 9th में या कभी मेरा ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि गुजरों में होता है, बड़ा दहेज मिलता है गुजरों में। लड़कियों के बीच भी काफी पॉपुलर हो चुका था मैं, ठीक है। और तब मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी। खाना तक भी मेरे को नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने क्या किया था कि मम्मी के बिना अपना जीवन सोच नहीं सकता हूँ। गाइज, माय फुल नेम इज गुर्जर आदित्य राज खोड़वा, यू कैन कॉल मी आदि गर्ल्स। कि वी वांट टू बी ऑन यूट्यूब टिल आवर लास्ट ब्रेथ। चलो भाई, कैसा जाएगा वीडियो? क्या बता, भी देखते हैं, बनाते हैं, कुछ तो बनेगा। फेसबुक पे हमेशा मेरे लड़कियों के सजेशंस क्यों आते हैं? और सारी लड़कियां इनके मॉडल जैसी क्यों लगती, समझ नहीं आता। हमारी टीचर का पहली बार आया है दोस्तों। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। गाइस, दिस इज आवर इंट्रोडक्शन वीडियो। हम यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं, बट जो कंटेंट देख रहा है उनको सिर्फ जो कंटेंट हम बना रहे हैं सिर्फ वो ही चीज वो जानते हैं हमारे बारे में, उसके अलावा कोई कुछ नहीं जानता है। सो वी थॉट कि हमको वीडियो बनाना चाहिए, इस वजह से हम आज वीडियो बना रहे हैं। और मैंने ट्राई किया है कि जितना अच्छा ये इंट्रोडक्शन वीडियो हो पाए उतना अच्छा होगा, जितना शॉर्ट एंड स्वीट हो पाए। जितना शॉर्ट का मुझे नहीं पता, शॉर्ट से मेरे को बहुत दिक्कत है, स्वीट तो होगा और जानने को भी मिलेगा आपको काफी कुछ। पहले बेंगलुरु से फोन आया, वो उठा लूं। हेलो हेलो, कोले भातरे कहाँ से? जी, कोले भातरे। क्या मैं सही समझ रही हूँ कि आप लालाराम कोले भातरे के ओनर हैं? कोले भातरे? व्हाट इज दिस कोले भातरे? कि आप लालाराम कोले भातरे के ओनर हैं, सही? हाँ, मैं छोले भटूरे का ओनर हूँ, कोले भातरे का नहीं। ओह ठीक है, लगता है शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। सुनो, हेलो, बताइए मैं आपकी कैसे मदद मैं बताऊँ एक बात बताऊँ आपको, आप कंफ्यूजन नहीं हुआ है, आप एआई हो और एआई की औकात में रहो। हम इंसान हैं, इंसानों जैसा बनने की कोशिश दोबारा मत करना, ठीक है? कोले भातरे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आई बड़ी। What was that?
हाँ, तो कमिंग बैक टू द वीडियो एक्चुअली, अब हमने प्रण ले लिया है कि वी वांट टू बी ऑन यूट्यूब टिल आवर लास्ट ब्रेथ। इसके अलावा और कोई डिसीजन नहीं है, हमारा ये डिसीजन है दोस्तों। आप बीच में छोड़ के जाओगे तो नहीं ये सब देख के यार, मतलब डोपामिन बहुत अजीब सा हो गया लोगों को ना। हाँ। टिक के एक चीज देख नहीं सकते, देखनी होती है लोगों को बट देख ही नहीं सकते। गाइस प्लीज देखना यार, हमने इतनी एफर्ट करी है, हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम YouTube पे आने वाले हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे वाले व्लॉगर बनने वाले हैं दोस्तों, काफी चीजें सिखाएंगे वगैरह, वो सारी हम बाद में बात करते हैं। बनने वाले हैं जो कि हम खुद देखना चाहते थे। हम दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, हम दोनों साथ में क्यों रहते हैं, और ये साथ में रहते भी हैं कि नहीं रहते भी है कि नहीं रहते हैं, हम लोग बिजनेस बना रहे हैं, हम लोग क्यों बना रहे हैं, लालाराम क्या है, फलाना फलाना जो भी चीजें, जितना हो सकता है उतना हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गेट रेडी गाइस। इंट्रोडक्शन ऑफ अस इज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद द नेम। सो गाइस, माय नेम इज चिकिर्षा शर्मा। गाइस माय फुल नेम इज गुर्जर आदित्य राज खोड़वा एंड यू कैन कॉल मी आदि, यू कैन कॉल मी आदि गर्ल्स। दोस्तों कोई पॉडकास्ट करने वाला तो नहीं है, अब हम दोनों आपस में एक दूसरे का पॉडकास्ट कर रहे हैं। चाइल्डहुड के बारे में आप बताओगे पहले मैं बताऊंगा? आप क्योंकि देखो मेरा तो बहुत ही ऐसा चाइल्डहुड है, मतलब ऐसे पैदा हुआ है, फिर बस मैं पैदा हुआ था अपने नाना के घर पे और मैं अपने ननियाल का बहुत प्यारा हूँ, मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरे को भी उनसे इतना प्यार है जितना कि मुझे किसी से नहीं होगा। उसके अलावा मेरी स्कूलिंग जो हुई है ना, वो 2nd क्लास तक स्कूलिंग हुई है गांव में। मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैंने हर तरीके का जीवन देख लिया है। तो मैं वो वाले स्कूल्स में भी पढ़ा हूँ या वैसा जीवन भी जिया है मैंने। कट्टा होता है ना, कट्टा, वो जो कट्टा होता है उसके अंदर आटा आता है, छोले आते हैं, सब्जी कुछ भी आता है ना, बड़ा कट्टा होता है एक, तो उस कट्टे के अंदर हम किताबें रखते थे, उसको अजीब तरीके से फोल्ड करते थे कि वो बैग बन जाता था और उसको हम ऐसे लटका के भी जाते थे। ये वीडियो वैसे काफी लंबा होने वाला है, हाँ। है ना, तो आप देखना तो देखना, नहीं तो मैं तो मेरे बच्चे देख लेंगे इसको कोई तो देखेगा, ठीक है, अपनी कम से कम खुल के तो बात करो, मतलब स्टोरी तो बताएं कम से कम। हाँ, अब जल्दी मैं YouTube के एल्गोरिथम के हिसाब से मैं तो नहीं चल पाऊंगा। वो वाला जीवन भी मैंने देखा है। सिर्फ घर से 2 रुपए मिल जाते थे, उसके अंदर पूरे चांदी हो जाती थी। दोस्तों की भी 1 रुपए में 24 चॉकलेट्स, टॉफी, क्या कहते हैं उनको, ऐसी कौन सी टॉफी है, क्या कहते हैं, कैंडी, टॉफी, कैंडी, हाँ कैंडी होती है, पर कैंडी 24 चॉकलेट्स 1 रुपए के अंदर भी खाई हुई है मैंने। उस वाले जमाने से मैं आता हूँ भाई साहब, मैं भी तो उसी जमाने की हूँ, मेरे को तो 1 रुपए में 4 मिलती थी, वो किस्मी वाली, पता होगा आपको। नहीं, वो आप थोड़ा अर्बन जगह में आपकी पैदाइश हुई है ना। तो मेरी केब में लगाओ, इस पे लालाराम्स लिखा हुआ दोस्तों। ये जो यहाँ भी जो भी कुछ रखा हुआ ना सेटअप, इसका बहुत अहमियत है पीछे, ये मजाक में नहीं है, हमने रखा था कि प्रमोशन होता रहे। इस तरीके का मतलब हैपनिंग बचपन मेरा बीता है। मम्मी मेरी काफ़ी क्लोज रही है बचपन से। मम्मी के बिना अपना जीवन सोच नहीं सकता हूँ, वो काफ़ी मुश्किल है उनके बिना कुछ सोचना। मुझे हर दिन मेरे उनसे बात होती है, उसके बिना बात नहीं हो तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। इस तरीके का बचपन बीता। और फिर 3rd क्लास से मुझे बुरी नज़र लग गई दोस्तों कि मुझे हॉस्टल में रख दिया पापा ने। अगर उस समय वो 3rd क्लास के बच्चे के हिसाब से बात करूँ तो मैं नहीं जाना चाहता था, और मैं नहीं जाता तो भी अच्छा रहता उस बच्चे के हिसाब से। आज तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, गया तो मुझे काफ़ी दुनिया देखने को मिली, समझने को मिला, काफ़ी अकेले रहने को मिला, इंडिपेंडेंट बनने को मिला, हर चीज़ डेवलप हुई, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोज है तो कॉन्स भी बहुत सारे हैं। बहुत रोता था मैं, छोटा था तब, अब तो नहीं आएगा, क्या पता आंसू आंसू कहीं गायब हो गए मेरे, बट वो सोचता हूँ तो काफ़ी अंदर से ऐसा लगता है, फील होता है बहुत। काफ़ी फैमिली की मेरे को बहुत याद आती थी बोर्डिंग स्कूल्स में। यार मैं तो सोचूंगा मेरे बच्चों को तो नहीं रखूंगा मैं, ये मैंने सोच लिया है। नहीं रख पा रहे हो तो मत ही रखो, आप लोग साथ में रहो तो ज़्यादा बेटर है। मैं संभल गया पर काफ़ी बच्चे नहीं संभलते हैं। हॉस्टल्स की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। तो मैं 3rd, और वो भी इतनी अर्ली एज पे, तो बहुत ही मुश्किल होती है। आप 10th के बाद या 12th के बाद देख सकते हो, उससे पहले तो बाहर मत भेजो अपने बच्चों को, अपने पास ही रखो, फिर तो जिंदगी भर बाहर रहना ही है वैसे। तो 3rd क्लास से मैं वहाँ चला गया, मन लगाने लगा अपना, और 3rd 4th 5th तक मैं वहाँ रहा। शुरू से मतलब इनकी पर्सनालिटी थोड़ी स्ट्रांग थी, मतलब हर जगह में मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता था, कुछ भी हो रहा है तो उस जगह मैं मिल ही जाता था, वहीं से मेरी आदत डल गई थी। उसके बाद आया दोस्तों मेरी लाइफ में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट। पापा थोड़ा और डेवलप हुए तो उनको लगा कि और अच्छा स्कूल में डालना चाहिए। भिलवाड़ा काफी पॉपुलर स्कूल है, भिलवाड़ा की वन ऑफ द नहीं द बेस्ट स्कूल है वो, है ना। मैं नाम तो बताऊं? बता दो ना, क्या दिक्कत है ना, संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उसका नाम है। हम जब मैं पढ़ने गया था उस टाइम राजस्थान की 2nd नंबर पे स्कूल थी वो, 1st पे स्टेप बाय स्टेप आती थी, और काफी बड़ा स्कूल था। एकदम से मैंने इतना बदलाव देखा। मैं जो बोर्डिंग स्कूल मेरी कस्बे में जो थी, टाउन में, छोटी सी थी, बहुत ही छोटी सी थी। अब फिर पूरा मेरा सेटअप सारा चेंज हो गया, तो फिर से दोबारा नए दोस्त बनाना, सब कुछ करना, फिर से बहुत हेक्टिक था। और एक बार दोस्तों मैं 3rd से 5th तक जहाँ पढ़ा हूँ, जिस कस्बे की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से मैं भाग भी गया था हॉस्टल से। आदि बहुत भागा है भाई जिंदगी में, सबसे ज्यादा ये इंसान भागा ही है बस। यहाँ से वहां भागा, वहां से वहां भागा, भागता ही रहा है। मेरे को हर चीज का डर बहुत रहता है, बट वो डर से ज्यादा मुझे मेरा कंफर्ट लेवल प्यारा है। सपोज आप मुझे कहीं बांध के रखना चाहते हो, आपने मुझे कामयाब हो गए आप मुझे बांधने में, अब मैं बंध गया
बट अब अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ से निकला तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, बट मेरा कंफर्ट लेवल मुझे इतना प्यारा है ना कि मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो मैं सोचो आप 4th या 5th क्लास में ही भाग गया था मैं वहाँ से। कितना छोटा सा बच्चा होता है। मेरा एक दोस्त था जो कर्नाटका में कहीं जॉब कर रहा है वो, ठीक है, तो वो मेरे साथ था। अब आते हैं, मैं भिलवाड़ा जब शिफ्ट हो गया था 6th से मैं आ गया था, 6th में 7th में 2 साल तो ठीक है मेरे काफ़ी डामाडोल निकले, बट 8th से मैं काफ़ी प्रो बन चुका था, मतलब काफ़ी पॉपुलर हो चुका था मैं पूरी स्कूल के अंदर, है ना। मतलब क्या पता है बात सुन के कैसे लगेगी, बट लड़कियों के बीच भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका था मैं, ठीक है। और तब मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी और मतलब काफ़ी अजीब सा एक्सपीरियंस था। और मतलब उस टाइम ठीक है जब बचपन ही था तो पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी सब वहीं हो गया था, है ना। जितनी भी बननी थी 9th में या कभी मेरा ब्रेकअप हो गया था तो उससे मैं ना काफ़ी ज़्यादा मेरे को हर्ट हुआ था। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ये बात आपको, मेरा अगर उस टाइम का कोई बैचमेट भी देख रहा होगा तो उसको पता होगा। मैं C सेक्शन में था और मैं 10th क्लास के अंदर, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल हो, चाहे कुछ भी हो, पूरी क्लास के अंदर मैं टॉप पे था। वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाला काम किया, वही वाला काम था मेरा। मैं टॉप पे था और जिस लड़की ने मेरे से ब्रेकअप किया था वो कहीं भी नहीं थी। काफ़ी मैं बिंदास हो चुका था, मुझे कोई परवाह ही नहीं थी, ऐसा करके बिल्कुल मस्त है ना। फिर मैंने उसके बाद गर्लफ्रेंड बनाना थोड़ा छोड़ दी। बहुत कांडी भी था मैं, मस्ती बहुत करता था मैं, क्लास बंक बहुत करता था, है ना। पढ़ने में भी अच्छा था, बट मैं हर तरीके की चीज़ें करता था। मेरे को बहुत चुल थी, मतलब एक जगह बैठा नहीं रह सकता था मैं। क्लास बंक करके फुटबॉल खेलने चला जाता था, क्रिकेट खेलने चला जाता था, डांस क्लासेस होती थी। दोस्तों शामक दावर का आपने नाम सुना होगा, जो सेलिब्रिटीज़ को डांस सिखाते हैं फिल्मों में, वो हमारे वहाँ डांस सिखाना आते थे। तो मैं वो सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहता। सब करता करता मैं इतना परेशान कर चुका था अपने वार्डन्स को और अपने स्कूल में सबको कि उन लोगों ने मेरे पापा को फ़ोन लगा दिया कि प्लीज़ ले जाओ इसको लेके जाओ यहाँ से। और फिर मैं भी फ़ोन कर चुका था पापा को कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा ब्रेकअप वगैरह हो चुका था और मुझे थोड़ी वाइब भी अच्छी नहीं आ रही थी। मैंने कहा ठीक है हटाओ। फिर उसके बाद 2 साल में जयपुर पढ़ा, 11th एंड 12th। 11th से मेरी लाइफ थोड़ी, मेरी थॉट में थोड़ा चेंज आया कि मेरे को ना एक्टर बनना है। हे भगवान, आदित्य पागल था भाई, पागल था ये, बॉलीवुड के पीछे पागल था ये, बॉलीवुड पगलू था उस टाइम पे। रणवीर सिंह का फैन था ये। मुझे लगता था अब तो एक्टर ही बनना है, कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। तो 12th में मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा। 10th में काफ़ी अच्छा रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा ना, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं था। 12th में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो पापा ने काफ़ी गुस्सा किया, काफ़ी सब कुछ किया, बहुत डांटा सुनाया कराया। और जितने टाइम तक अगर मैं घर रहता तो मेरी धुलाई हो सकती थी। तो पापा ने बोला क्या करेगा क्या नहीं, तुझे कुछ पता भी नहीं है। तो मैंने बोल दिया ऐसे ऐसे कि मैं NDA करूँगा। NDA का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। उस टाइम ही पता था, बाद में पता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। मेरे को आर्मी में जाना है तो उन्होंने मेरे को कैसे ना कैसे करके जाने दिया, वरना मेरी बहुत धुलाई होने वाली थी दोस्त, होती भी थी। बहुत मारा मुझे पापा ने बचपन से। बहुत पिटाई हुई है भाई आदि की, बहुत पिटाई हुई है। लंबा चौड़ा आज आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। मुझे ये मार खा के बिल्कुल अब मोटी चमड़ी के हो गए। मेरी मसाज बहुत करी है दोस्तों पापा ने, हर एंगल मेरा तोड़ा हुआ है। जिस तरीके से जहाँ भी आप हाथ लगाओगे उस जगह पापा ने मारा हुआ है मुझे। इतना मारा है मुझे, बहुत बुरा मारा है मुझे, ठीक है। पर फिर भी लड़का सुधरा नहीं है, आज दिन तक नहीं सुधरा है। सुधरा क्या होता है यार, कि मतलब मेरा अपना पापा के वश में आज दिन तक नहीं आया है ये आदमी। भले पिटा है पर मतलब ये पिटते पिटते बोलता रहता है, इसलिए ज्यादा पिटता है ये। इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको कोई पीट रहा है ना तो भी ये हार नहीं मानेगा। कोई तो क्या पीटेगा, कोई तो मतलब मेरे पापा के अलावा किसी ने मेरे आज दिन तक हाथ नहीं लगाया। वो बात है, जिसको भी मारा है मैंने ही मारा होगा। इनका होटल है ना, उसमें कमरे में बेसमेंट में बंद कर देते थे इनको। एक दिन तक बंद रखा है मुझे कमरों में, ठीक है। और फिर मुझे कभी जो चीज आपके हाथ में आए, बेल्ट, पत्थर, भाई साहब, लकड़ी, जूते, चप्पल, हाथ, हथौड़े, कहाँ से तोड़ा हुआ है मुझे दोस्तों, बहुत बुरा तोड़ा पापा ने। टूटने के बाद मैं चला गया था NDA की तैयारी कर कोटा। दोस्तों देख रहे हो, अब राजस्थान पूरा घूम रहा हूँ मैं, भिलवाड़ा, जयपुर, कोटा, अजमेर में तो मैं, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में तो मैं हुआ ही हूँ पैदा, तो और टोंक डिस्ट्रिक्ट में मेरा ननियाल है। काफी ज्यादा हो चुका है। अभी तक इनका उदयपुर से कोई लेना देना नहीं है। कोटा मुझे तैयारी करनी थी NDA की, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था मैं, क्योंकि मेरी लाइफ में यार कितने टर्निंग पॉइंट्स आए यार, है ना। मैं अगर एक जगह रह के पढ़ता तो क्या पता मैं बहुत ज्यादा कुछ और अलग भी चीज कर लेता, बट ठीक है अभी जो मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैं अभी आई एम वेरी फाइन विद एवरीथिंग। तो कोचिंग भी अजीब सी थी, पढ़ाता कौन था, पूरी फैमिली पढ़ाती थी मिलके वहाँ पर, पति पत्नी और बेटा। NDA साल में 2 बार होता था दोस्तों, पहले अभी का मुझे पता नहीं। तो पहली बार जब देने गया मैं, नहीं GK के अंदर मैं थोड़ा पीछे रह गया और मैथ्स मैंने अच्छी करी, तो मुझे लगा कि अब तो मैं सेकंड जो एग्जाम होने वाला है उसमें फाड़ने वाला हूँ, फुल फाड़ने वाला था दोस्तों। मैं लेफ्टिनेंट बनने वाला था, मैं कैप्टन बनता, फिर कर्नल बनता, फिर काफी कुछ बनता, और आज क्या पता मैं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर लीड कर रहा होता और पाकिस्तान को ठोक ही चुका होता पूरा। बट भगवान ने सोचा होगा कि ठीक है किसी को उड़ा नहीं देगी, इसलिए उन्होंने मुझे लेफ्टिनेंट नहीं बनने दिया और मुझे मिला दिया हाय शर्मा जी। तो हम लोग मिले थे कोटा में कोचिंग में, जिस कोचिंग में ये NDA की तैयारी कर रहे थे उस कोचिंग में मैं IAS की तैयारी कर रही थी। अब बताओ, पढ़ाने वाले सिर्फ 3 लोग और हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। मतलब मुझे बनना है IAS, मैं क्योंकि कॉलेज में थी, ये लोग सिर्फ पास आउट थे,
मेरा फर्स्ट ईयर हो गया था, मैं सेकंड ईयर में थी। तो फिर मेरे पिताजी ने बोला कि चलो ठीक है, इसको आईएएस की तैयारी करवाते हैं। मुझे तो जाना था दिल्ली, पर मेरे को भेज दिया उन्होंने कोटा। क्या पता क्या मेरी किस्मत फूटी थी, कहाँ आदित्य पूजन से मिलना लिखा था मेरा कि मैं दिल्ली ना जाके मैं कोटा में पढ़ रही थी, और जिस कोचिंग में ये पढ़ रहे थे उसी कोचिंग में मैं पढ़ रही थी। तो मैं शर्मा जी से मिला दोस्तों, बहुत ही अजीबोगरीब सर्कमस्टांसेस में हमारी दोस्ती हुई। किस्सा सुनाऊं छोटा सा? हाँ, एक छोटा सा किस्सा। दोस्तों क्या हुआ था आप सुनाना चाहते हो? आप ज्यादा बढ़िया बताओ। हमारी पूरी कोचिंग में सिर्फ 2 लड़कियां थी, एक मैं थी और एक और कोई और थी। उसके अलावा बाकी सारे लड़के थे हमारी कोचिंग में। तो मैं क्या, कॉलेज से आती तो घर पे सोने का टाइम नहीं मिलता, तो आके कोचिंग में पीछे वाली बेंच पे सो जाती थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं सो जाती थी आके। फिर उसके बाद मैंने एक दिन एक लड़का देखा, लंबा सा लड़का, अच्छा सा, फूल पत्ती वाले कपड़े पहनता था, पर कभी कभी वहाँ हमारी ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट थी तो टी शर्ट पहन के आता था, फूल पत्ती वाले कपड़े नहीं पहनता था। मैंने एक लड़का देखा, मैंने कहा यार लड़का तो सुंदर है, लड़का ऐसे ही कभी नजर पड़ जाती, इतने सारे लड़के उनमें से एक लड़का मेरे को थोड़ा ठीक लगा। अब वो लड़का है ना, अपनी गंदी सी टीवीएस बाइक पे जा रहा था और उसको धक्का दे रहा था, दौड़ रहा था, फिर रुक रहा था, फिर दौड़ रहा था, फिर रुक रहा था। मैंने कहा यार ये बेचारा गरीब लड़का हमारी कोचिंग में ही पढ़ता है। फिर तब मैंने पता है क्या सोचा, मैंने कहा कि भगवान कैसा है यार, मतलब इतना अच्छा खासा दिखने वाला लड़का कितना गरीब है। फिर मैंने कहा मेरा साथ अगर ये लड़का होता, मतलब अगर मेरा दोस्त होता या मैं इसको जानती तो मैं इसको पैसे दे देती, मतलब मैं इसके लिए इसके ऊपर खर्चा कर सकती थी। मैंने सोचा था, दिमाग में एक थॉट आया था, फिर वो वही खत्म हो गया था। कितना स्मार्ट, कितना हैंडसम, और ऐसे लड़कों को भगवान गरीब क्यों बनाता है। इतनी घटिया बाइक ना, वो चलती भी नहीं थी वो बाइक, इतनी घटिया बाइक थी वो। मतलब पापा का बिजनेस है तो उनके वाइन शॉप्स हुआ करती थी पहले। तो वाइन शॉप्स पे क्या होता था ना कि वो बाइक जो वहाँ पर जो सेल्समैन रहते थे, जो वहाँ पर काम करते थे, वो लोग उस बाइक को यूज़ में लेते थे और बहुत ज़्यादा उसको रफली चलाते थे। तो पापा जब मुझे यहाँ रखने आया ना कोटा, उन्होंने बोला तेरे को अगर अच्छी बाइक दे दूंगा, अच्छा ये कर दूंगा तो तू लड़कियाँ पटाने लग जाएगा। मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने मुझे सबसे खटारा बाइक जो होती है ना टीवीएस, वो दी ताकि इसको देख के इससे कोई पटे भी नहीं। इस वजह से वो बाइक मेरे पास में आई थी। बट फिर भी बाइक कोई मैटर नहीं करती दोस्तों, आज भी मैं प्लेजर पे घूमता हूँ। बट इसलिए उन्होंने मुझे वो बाइक दी थी और इसलिए चिया को लगा कि बेचारा कितना गरीब है, इसका भलाई कर दूँ मैं। उसके बाद में मेरा स्टिल अभी तक वो एक्टर बनने का सपना मेरा था। तो और ये मुझे फोन पे बताता था, हाँ मैंने ये वाला स्कूल देखा है बॉम्बे में, मैंने ये वाली जगह पे मैंने बात करी है, फ़ोन किया है, मैं एक्टर बनूंगा, मेरे पापा मुझे ऐसे ऐसे एक्टर बनाएंगे, वहाँ पे हमारे मिलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे पापा इस हीरो को जानते हैं, उसको जानते हैं। तो इनको लगता था कि ये एक्टर बनेंगे। उस टाइम पे बहुत पागल थे, ये चाहते थे कि सच में क्रेजी था दोस्तों, सच में। मैं ना काफ़ी सारे रिसर्च करता था। वहाँ पर एक्टिंग स्कूल्स हुआ करती थी, हॉस्टल्स हुआ करते थे, उनमें जाऊँगा, ये सब करूँगा। फिर मैंने ना इंटरनेशनल एक्टिंग स्कूल ढूंढी एक सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका। तो मुझे लगा मैं वहाँ भी जा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा पापा को तो बोल ही नहीं सकता इसी। उन्होंने अपने दिमाग में फिक्स कर रखा था कि मुझे इसको गवर्नमेंट सर्वेंट बनाना है, चाहे कैसा भी बने, चाहे ये हवलदारी क्यों ना चाहे ये कांस्टेबल ही क्यों ना बने, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू कांस्टेबल्स, बट ये कांस्टेबल ही क्यों ना बने, ये चपरासी ही क्यों ना बने, ड्यू रेस्पेक्ट टू चपरासी, चाहे ये पियोन ही क्यों ना बने, ड्यू रेस्पेक्ट टू पियोन। तो मैं उनको कुछ बताऊं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, कुछ और करना है। जितने में तो समझ सकते हो आप, मेरी गर्दन लगा हो, इस तरीके के स्ट्रिक्ट है मेरे पापा। तो मैं उनको बता नहीं सकता था कि मुझे क्या करना है। मुश्किल हो गया। सेकंड सेमेस्टर आ गया, मतलब सेकंड एग्जाम आ गया मेरा एनडीए का। गया नहीं, मुझे ले जाया गया। रात भर काफ़ी मुझे मतलब समझाया सुनाया कि तुझे पेपर करना, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना है ना, काफ़ी तेरा नंबर नहीं हुआ तो फिर देखना, तू ये देखना, वो देखना, काफ़ी डराया धमकाया। मैं धमक भी गया था दोस्तों उस टाइम। मैंने कहा यार अब नंबर नहीं आया तो भाई साहब मेरा तो काल है। मतलब सुबह सुबह सवेरे सवेरे बढ़िया आराम से उन्होंने निकाली अपनी फॉर्च्यूनर। 4 घंटे तक उन्होंने सिर्फ बोला ही बोला है मुझे, नंबर नहीं आया तो तेरा क्या होगा, यही ये बोला है, ठीक है, और नंबर आना चाहिए, ये बोला है। अब मेरे दिमाग में इतना डर, इतना खौफ भर चुका था कि मैं शायद हो सकता था कि मैं उस पेपर में पास भी हो जाता, शायद मैं एसएसबी के लिए चला जाता, पेपर क्लियर करके एसएसबी के लिए चला जाता, इंटरव्यू वगैरह के लिए। बट इतना डर भर गया, मैंने कहा मैं कुछ गलत अगर लिख दूं मेरी नेगेटिव मार्किंग होकर क्या हो जाएगा। तो मैं बहुत डर गया, मैंने उस पेपर पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा अब मेरा टास्क ये है कि मैं पेपर से बाहर निकलूं और पापा मुझे मिले उससे पहले कि मैं पेपर से भाग जाता हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर से ही भाग जाता हूँ। सोचो आप एनडीए का पेपर चल रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि जाता हूँ। बाहर देखा तो पापा बाहर ही। उनको ऐसा कैसे हो गया, 1.5 घंटे तक पापा एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं। आज तो मतलब मेरी धुलाई है, पक्का मौत है मेरी, अब कुछ नहीं हो सकता। और मैं इधर उधर ही घूमता रहा, मैं देखता रहा गेट कौन कौन से बाहर निकलने के, और एक गेट ढूंढ के मैं निकल गया बाहर। कुछ भी नहीं था मेरे पास में, तो फोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी, 1 रुपया भी नहीं था। आप सोचो, मैं खाली अपना शर्ट और पैंट पहन रखा हूँ क्योंकि वो सब कुछ निकलवा लेते हैं एग्जामिनेशन। रोडों पे घूम रहा हूँ। बट सच बताओ ना, आप मानोगे नहीं, मतलब इससे सुकून फील हो रहा था मुझे। सोच रहा हूँ मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, बट उसमें इतनी आज़ादी, इतना फ्रीडम फील हो रहा था ना कि पहली बार मैंने वो फ्रीडम महसूस किया था अपनी लाइफ में कि फ्रीडम होती क्या है, आज़ादी होती क्या है, इंसान अपने हिसाब से चलना चाहे तो उसको फील कैसा होता है। तो WTP के अंदर बेसमेंट में किसी की शॉप थी, तो मैं जानता था उनको, मैं वहाँ चला गया। मैंने कहा आपका फ़ोन देना, मुझे फ़ोन करना है। तो फिर मैंने मुझे फ़ोन लगाया
ये 18 साल के थे, मैं 19 साल की थी, ये भाग गए। इनके पिताजी जो अपने 2-4 दोस्तों के साथ में फॉर्च्यूनर में बैठे हैं, जो कि पूरे जयपुर को जानते हैं, तो मतलब अब उनके पिताजी के दिमाग में क्या आएगा कि वो एक लड़की की वजह से भाग गया, क्योंकि बेटा तो हमारा गलत होता नहीं है ना, हमारी परवरिश में तो कोई कमी है नहीं, तो ये किसी और की परवरिश में कमी है और उस लड़की की वजह से भाग गया। इन्होंने मुझे फोन किया, मेरे को अंदर से हार्ट अटैक आ रहा है, मेरे को डर भी लगा। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो, बोलते चिया आदि, बोलता है कि हाँ मैं पेपर से भाग गया। मैंने कहा क्या? पागल है क्या, वापस जा। मतलब मैं इतनी डर गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं अपने रिलेटिव्स के घर पे रहती थी और हमारे वहाँ पे कुछ ऐसा सीन था कि लड़कियों को छत के ऊपर जाने तक की भी परमिशन नहीं थी, कि अगर आप ज़्यादा देर छत पे बैठे हो तो क्यों बैठे हो। हमारे घर खानदान की लड़कियां टैटू नहीं बनवाती, छत पे नहीं बैठती, ये सारा सीन चल रहा था वहाँ पे। और उस बीच में कोई मेरे घर पे फ़ोन करके ये बोल दे कि भाई हमारा लड़का भाग गया तुम्हारी लड़की की वजह से, तो भाई क्या बुरी हालत होती मेरी। तो मैंने आदि को बहुत बहुत बोला कि भाई आदि तू जा, आदि तू जा। फिर क्या हुआ बताओ? इनकी वजह से उनको लगा था पापा को कि मैं चिया की वजह से भागा हूँ, बट ऐसा नहीं था, मैं उनकी वजह से गया था। मुझे फ्रीडम चाहिए थी। मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने तो मुझे बोला कि आप वापस चले जाओ, ऐसे कोई दिक्कत, कोई ज़रूरत नहीं है मतलब आने की, हो जाएगा सब ठीक, पापा भी मान जाए, और आपको जो करना है बता देना कि मुझे नहीं करना है सब, मुझे एक्टर बनना है। मैंने कहा ठीक है बोल दूंगा। मैंने मेरे एक दोस्त को फ़ोन लगाया, बोला आदि तू क्या है, हम तेरे को ढूंढने के लिए निकले हैं, हमको पापा का फ़ोन आया तेरे, पापा बोल रहे हैं उसको ढूंढ के लाओ ना, मारूंगा तुम सबको, मार डालूंगा, आज तुम्हें कोटा नहीं पहुंचने दूंगा। उनको इतनी धमका दिया पापा ने। अब वो जगह जगह ढूंढ रहे हैं हमको, पहुंच है उनकी, काफ़ी कनेक्शन है उनके। तो मेरे दोस्त ने पापा को बुलाया और फिर पापा से वो अकेला ही मिला और फिर उसको पापा ने बहुत कुछ कहा, जो भी है वो कभी वो मिलेगा तो वही बताएगा उसको क्या कहा आपने। पापा ने ठीक है। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा पापा ठीक है इधर हूँ मैं। मुझे WTP से पकड़ा पापा ने, पकड़ के मुझे बिठाया, चलो कोई बात नहीं। जयपुर से बाहर निकाला, हाईवे पे मुझे उतारा। मैंने कहा भाई अब होगा मौत का नंगा नाच। मैंने कहा भगवान मैं ये गाड़ी के नीचे आ जाऊँ ना आज तो ही ज़्यादा बढ़िया है, इनके साथ रहने से बढ़िया तो मैं ट्रक के नीचे आ जाऊँ, ये सोचा था मैंने उस टाइम, है ना। बट उन्होंने मुझे पकड़ रखा था और जो मुझे कूटा है दोस्तों, जो मेरी धुलाई करी है, जो मारा है मुझे पकड़ के रबड़ के। 3 दिन तक इनको घर पे नहीं जाने दिया, इनको होटल पे रख के, और होटल पे पापा का होटल भी है, रूम पे ही रख रहे हैं, मार रहे हैं बस। मुझे इतना मारा दोस्त कि मेरा डर ही उठ गया कि मार से कोई डरता है, समझ गए। एक चीज तो मैंने फ्रीडम का स्वाद चख लिया, दूसरा मारने से क्या लगती है क्या, ये चीज मेरी हट गई कि मतलब दर्द कितना दर्द होगा, ये मुझे अब डर ही नहीं है। ठीक है, मैं मेरा डर वही भूल चुका हूँ मैं, सोच लो आप 17-18 साल की उम्र में भूल चुका हूँ, तभी मैं फ्रीडम के स्वाद चख चुका हूँ, है ना। ये एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं मेरे। और डर जो है ना वो भी फिर धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया था पापा से मेरा डर, क्योंकि उन्होंने इतना कर लिया तो अब अति हो गई बहुत चीज की। मतलब तो वर्ड्स टू वर्ड्स के सिनेरियो क्या कर सकते हैं वो कर चुके थे। काफी सारी चीजें मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता आपके सामने, वो सब चीजें हो चुकी थी। और मेरे को लग रहा था कि आदित्य के साथ हुआ क्या। मैं इनके दोस्तों को फोन कर रही हूँ, दोस्तों भी बिल्कुल ब्लैंक है, वो कुछ बता ही नहीं रहे मेरे को। उसके बाद में एक रात को मेरे पास में एक अननोन नंबर से फोन आया और जैसे ही मैंने हेलो सुना, मुझे पता था कि आदि है। और आदि की आवाज में जो दर्द था ना भाई, उस दर्द को सुन के मैं इतना रोई, फोन पे ही इतना रोई ना, मतलब बहुत वर्स्ट कर दिया था मेरे साथ में। अब जो वो बोलते थे वही करना था मुझे, देखने का इंतजार था कि कब मुझे कोई रास्ता दिखे और मैं फिर अपने हिसाब से चीजें करूँ, क्योंकि इनके हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनको पता है कि भाई अब मैं जो ये बनाना चाहते हैं मैं वो बनूंगा नहीं, और उसके लिए अब ये मुझे किसी भी तरीके की चोट पहुंचाने के लिए तैयार है। तो ये जो कह रहे हैं वो मैं कर लेता हूँ। अगर मेरी जगह कोई होता, आई एम 100% श्योर खत्म था उसका चैप्टर। जिस ट्रॉमा से, जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ वो बहुत भारी था। बट सोचो मैंने इतनी सारी चीजें मैंने देख ली, जब मैं बालिग होने लग रहा था ना उससे पहले ही देख ली, टीन एज में ही देख ली सब। तो उन्होंने फिर मेरा कोटा में ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। गाड़ी वाड़ी बाइक वाइक कुछ नहीं था, सब ले लिया उन्होंने, क्योंकि अब कोई फ्रीडम नहीं। फ़ोन भी मेरे से सब छीन लिया, कीपैड फ़ोन दिलाया मुझे। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने एक फ़ोन भिजवाया था। बट चिया ने फिर मुझे एक फ़ोन भिजवाया, खुद का फ़ोन भिजवाया। और चिया बात करती थी, एक फ़ोन था टूटा हुआ, जब वो भी काफ़ी छोटी थी, टूटा हुआ फ़ोन था चिया के पास में। ईयरफोन लगा के उससे कभी कनेक्ट होता था, कभी आवाज़ आती थी, कभी नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत होती थी, बट मुझे एक अच्छा फ़ोन दे दिया था। ठीक है, और वो फ़ोन मुझे बहुत क्लोज है मेरे, आज वो सुरक्षित जगह पड़ा हुआ है कहीं पे। कभी इन फ्यूचर वो वहाँ से मिलेगा तो मैं ले लूँगा उसको। मेरा इन्फ्लुएंस दोस्तों पे, परिवार पे, इन सब पे बहुत ज़्यादा था। बस पापा की वजह से वो मुझे दबा के काफ़ी रखते थे, कंट्रोल में काफ़ी रखते थे, इस वजह से मैं उजागर नहीं हो पाया ना। हाँ, इस वजह से मैंने अपनी काफ़ी सारी क्षमताएं दबा ली अपने अंदर ही। तो एक्टर का मेरा सपना तो वहाँ तक टूट चुका था। अब मैं सोच रहा था मैं सर्वाइव कैसे करूँ, नॉर्मल कैसे रहूँ, डिप्रेशन में कैसे ना जाऊँ, खुश कैसे रहूँ। घर से बाहर निकलने में भी काफ़ी दिक्कत, बाहर निकलूँ तो पापा मम्मी को फ़ोन करे, बाहर क्यों जाने दिया, ये वो बहुत टॉर्चर हो चुका था। फिर उसी बीच में मैंने एक जॉब ले ली थी क्योंकि आदि का बर्थडे आने वाला था, तो उसमें 3 महीने बाकी रह रहे थे। मैंने कहा यार अभी घर वालों से तो कैसे पैसे लूँ,
क्योंकि मैं भी कोटा छोड़ के उदयपुर आ गई थी उस टाइम तक। कोटा में जब तक थी तब तक मेरे पापा ने मेरे को बहुत पैसे दिए, मतलब मैं मेरे पापा की बहुत ज़्यादा मतलब लाड़ की बेटी हूँ, सबसे बड़ी बेटी हूँ, बाकी मेरे 2 भाई हैं, तो उन्होंने मेरे को कभी पैसों की कमी आने ही नहीं दी। तो आदि का और मेरा दोनों का खर्चा एक्चुअली मेरे पापा उठाते थे जब हम लोग कोटा में थे। पर जब मैं उदयपुर आ गई वापस मम्मी के पास में, तब उनको लगा कि अब इसको पैसे की ज़्यादा क्या ज़रूरत है, घर पे है, तो मम्मी से पैसे नहीं लेती थी और पापा भी थोड़ा बहुत भिजवाते थे, पर अब उससे काम नहीं चलने वाला था। मैंने कहा आदि को क्या गिफ्ट दूँ, तो उस चक्कर में मैंने 3 महीने तक जॉब करी है। और क्योंकि मेरे को आदि से मिलना भी था, क्योंकि अब आदि आ नहीं सकते उदयपुर, तो अब मेरे भी कोई दोस्त वोस्त थे नहीं, मेरा जो भी था कोटा में ही है, बाकी उदयपुर में मैं इतनी ज़्यादा वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप में उदयपुर में ही हूँ, बट बहुत ज़्यादा मैं लोगों से बात नहीं करती हूँ। तो अब यहाँ पे जुड़ाव है मेरा, तो मैं आदि से मिलूँ कैसे, अब तो मिलने के लिए भी पैसे चाहिए तो पूरे महीने भर जॉब करती थी और 2-3 दिन की छुट्टी लेती थी और आदि से मिलने के लिए कोटा आती थी। तो वही हम दोनों का एस्केप था एक तरीके से, कि मतलब हम लोग उस टाइम पे मिलते थे, घूमते थे, मस्ती करते थे, ये सारी चीज़ें। तो आदि के लिए मैंने जॉब करी थी 3 महीने, वो फर्स्ट और लास्ट जॉब थी मेरी। 3 महीने चिया ने जॉब करी और फिर मेरे बर्थडे पे चिया ने मुझे गिफ्ट भी दिए काफ़ी सारे, और चिया ने मेरी जिम की मेंबरशिप भी दिलवाई मुझे। और उसके अलावा मैंने आदि को एक है ना ब्रेसलेट भी दिया था चांदी का, और मैंने एक नहीं 2-2 बार दिया, और दोनों बार आदि ने घुमा दिया, है ना, अनलकी। ऐसा सब कुछ चल रहा था। अब पापा का टॉर्चर इतना बढ़ता जा रहा था कि मैं एक दिन घर से बाहर निकला तो उस पर वो आ गए लड़ाई करने, और उन्होंने फिर वापस से है ना वही चीज़ें करने की कोशिश करी, थोड़ा डांटना मारना पीटना सब चीज़ें। फिर मैंने बोला कि अब मेरा हो चुका है, अब मुझे जाना है कहीं ना कहीं। तो मैं सोचूं कहाँ जाऊँ, तो मैंने सोचा कि यार आसपास इधर रहूँगा, जयपुर वगैरह इधर उधर, तो पापा का उधर काफ़ी ज़्यादा वो है, कंट्रोल है, जानते हैं सब चीज़ें, कनेक्शन है सब। तो मैंने सोचा थोड़ा दूर ही जाता हूँ, मैं बाहर ही जाने वाला था पहले राजस्थान से ही, बट मेरे को लगा कि यार मैं पहले उदयपुर जाता हूँ, क्योंकि चिया थी वहाँ पर, कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ हुआ, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ठीक है, किसी को पता तो रहे कि मैं कहाँ हूँ। और इस बार चिया ने मुझे मना नहीं किया। तो जितने पैसे वैसे थे हमारे पास, उससे हम लोगों ने एक होटल का रूम बुक कराया और फिर वहां पे आदि को रखा, बट आदि वहां पे रात भर रहे ही नहीं, इनको बहुत रोना आ रहा, अकेला रहूंगा ही नहीं मैं। फिर मैं मेरी मम्मी के सामने रो के मैंने कहा मम्मी प्लीज, मेरे मामा भी आए हुए थे, वो माई मामा लिव्स इन अमेरिका, तो ही वाज लाइक कि ठीक है सभी है, और मेरी एक और फ्रेंड भी आई हुई थी उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने कहा चलो वाह ठीक है, तुम सारे दोस्त यहीं पे रह जाओ। तो फिर इनकी मम्मी से प्रेशर आने लगा कि अब जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे करके, तो आपके पापा कुछ गलत ना सोच ले। घर पे फ़ोन किया मम्मी को और फिर मैं घर आ गया। अब पापा की मेरी मतलब थोड़ी इतनी बनने नहीं वाली थी, क्योंकि उनको पता था कि मैं निकल चुका हूँ घर से, फलाना फलाना, तो अब वो मेरे को रेगुलर उनका चलता ही था कि मैं इसको परेशान ही करूँ। तो फिर मैंने अपना रास्ता देखा और फिर मैं परमानेंट, मैंने कहा ठीक है मेरे को जाना ही पड़ेगा। फिर मैं वापस वहाँ से निकल गया घर से और उदयपुर आके रहने लगा। अब मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं चिया के साथ भी इसको परेशान नहीं कर सकता, इसके घर भी नहीं जा सकता, अपना खुद का देखना पड़ेगा मुझे। तो फिर मैंने रूम रेंट पे लिया, अपने किसी रिलेटिव से कुछ मदद मांगी और 5-10 हज़ार रुपये कुछ लिए मैंने, और लेके मैंने रूम रेंट पे लिया। और तब भी सोचो मेरी सोच कैसी थी, मैं एक छोटे से कमरे में भी रह सकता हूँ, शेयरिंग में भी रह सकता हूँ, कहीं धर्मशाला में भी रह सकता हूँ, बट मेरे जैसा आदमी जिसको शौक ही जिसके ऐसे नवाबी है ना, उसने उस टाइम पर भी 2 BHK लिया मैंने। अब सोचो आप 2 BHK में मैं क्या करूँगा, उसमें रखने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास में, गद्दा बिस्तर बर्तन कुछ भी नहीं है, पर मैं क्या करूँगा। मैंने वो लिया और फिर मैंने कहा ठीक है मेरे पास 1 महीने का तो रेंट है, 1 महीने के अंदर तो कुछ कर दूंगा, 30 दिन तो बहुत होते हैं, ठीक है। मेरा जुनून देखो आप कि अब तो मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो 30 दिन तो मेरे लिए बहुत है। ये सोचता था मैं कि 30 दिन में तो मैं तब तक तो मैं पता नहीं कितने किराया भर दूंगा, 5-6 हज़ार का कुछ था वो। तो मैंने कहा भाई पुरानी बात है, 1920 के आसपास की थी, तो 6-6.5 हज़ार का, सॉरी 6.5 हज़ार का कुछ था। मैं रहना शुरू किया, मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मैंने रिसर्च करना शुरू करा, अपना दिमाग लगाना शुरू करा, बिजनेस में फलाना सब कुछ करना शुरू किया। सरवाइव करने के लिए मैंने बिजनेस का रास्ता चुना था उस टाइम पे, है ना। तो मैंने फिर पहला बिजनेस मैंने शुरू किया, मैंने कहीं ना कहीं से मुझे रास्ता मिला, और फिर मैंने सोचा कि बाइक जो इंजन ऑयल होता है ना, बाइक में जो इंजन ऑयल डालते हो आप कैस्ट्रोल वगैरह के, उस तरीके की मैं किसी कंपनी से जुड़ा, दिल्ली की कंपनी थी, उनसे मैं जुड़ा, उनसे सप्लाई लिया, उनसे काफ़ी सारा माल उठाया मैंने। माल उठाने के पैसे कहाँ से है बताओ? माल उठाने के पैसे मैंने चिया से लिए थे। हाँ मेरे से लिए थे, मेरे पास में एक FD पड़ी हुई थी 50,000 की। मैंने कहा यार अब ये FD तो मैच्योर होगी जब तक तो ठीक है, जब तक नहीं हो रही है तब तक इसको नहीं, मैंने ऐसे नहीं करा, पूरा बिजनेस वाला दिमाग लगाया। मैंने कहा आपकी FD हो रही है तो इसमें आपको कितना रुपया मिलेगा जब ये मैच्योर हो जाएगी। तो चिया ने बोला इतना मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे से इतना पैसा जब आपका मैच्योर होने लग जाए ना, जब आप इसको FD को तोड़ोगे उस टाइम आप इससे दुगने जितना, मतलब सपोज 50,000 की है और आपको 10,000 रुपये प्लस मिलने वाले हैं, तो आप मेरे से 20,000 रुपये ज्यादा लेना। तो 60 नहीं 70,000 आप मुझसे लेना, मुझे 50,000 रुपये अभी मत दो, सिर्फ 20,000 दो। तो मैंने 20,000 रुपये इनसे लिए और 20,000 का माल मंगवाया और उससे मैंने अपना बिजनेस चालू किया। तो हमारे पास में एक कार हुआ करती थी, मतलब हमारे पास में क्या, मेरे पास में कार हुआ, मेरे पास तो क्या होगा। तो कार में घर छोड़ के, क्योंकि मैं तो पूरा घर बार छोड़ के आ चुका हूँ, मैं तो पैदल हूँ अपने 2 पैरों पे बस। तो मैंने ना बिजनेस शुरू किया और फिर चिया के पास अपनी कार थी,
तो चिया कार लेके आती थी और उस कार के अंदर मैं अपना सारा माल ट्रांसपोर्ट से लेके आता था, झाड़ोल लेके घूमता था दोस्तों में। तब मैंने उदयपुर को जाना और क्या खूबसूरत उदयपुर दोस्त। व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जाता था झाड़ोल, मैं जाता था एकलिंगजी, मैं जाता था माहौली, कपासन, आसपास के जितने एरिया है 100 किलोमीटर तक बाउंड आसपास का एरिया मैंने कवर किया। गांव जगह जगह जा सब जगह पोस्टर देना, अपना दिमाग लगाना, कभी कुछ डील नहीं मिली तो वापस आके सोचना कि कैसे बेचूं इस माल को, उनके लिए ऑफर्स निकालना। मैं उस समय भी इतना क्रेजी था कि मैंने कुछ ऑफर रखा था कि आप मेरे से कुछ 100 पेटी कुछ लेते हो तो मैं आपको बुलेट दिलाता हूँ 2.5 लाख की। हाँ 2.5 लाख की बुलेट और 10 पेटी पे पता नहीं कुछ, और 20-25 पता नहीं कितनी पेटी पे, तो 50 कितनी पेटी पे तो क्या पता फ्रिज ही दे देता था। हाँ फ्रिज और ये वॉशिंग मशीन ऐसी ये सब चीजें रखी मैंने ऑफर, और उससे जो मेरे को क्लाइंट मिले मैंने कहा हैट अब आएगा मजा। मेरे को डील्स मिली, मैंने माल बेचे और बेच के भाई मेरे पास में अब आने लगा पैसा। तो वो पैसा आया मेरे पास में, पैसा आके मैंने जैसा सोचा था कि 30 दिन तो बहुत होते हैं, और सच में ही 30 दिन मेरे लिए बहुत थे। ये मैंने कर दिखाया था, और जब मैंने ये किया ना कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मैंने पैसे से पैसा बना लिया है और इतना बना लिया है, अच्छा बना लिया है, तब मैंने सोच लिया कि ठीक है एक्टिंग को अभी मारो गोली नहीं हो सकता, अभी मेरे को बिजनेस ही करना है। मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैंने करके देखा, रिजल्ट मिल गया, मतलब बिजनेस। अब मेरे दिमाग में सिर्फ बिजनेस ही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। बिजनेस में करने लगा। फिर उसके बाद मैं ये चीज़ मेरी मम्मी को सब मैं बताता रहता था घर पे कि मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ। पापा को भी पता लगा, तो वो मुझे बार बार बुलाते रहते थे कि अब बुलाने लगे थे वो, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब मैं उनके बिना सर्वाइव कर जाऊंगा। पहले मुझे पापा इसलिए नहीं बुलाते थे कि खुद ही आ जाएगा, कि ये खुद ही आ जाएगा 2-3 दिन में, मतलब इतना आसान है क्या सब बाहर आना, क्योंकि बहुत मुश्किल है। पानी भी लोगे तो आपको 20 रुपये की बोतल मिलेगी, उसके बिना कुछ नहीं आपका जीवन है ना। खाना लोगे तो 50 से 60 रुपये खर्च करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो दिन का 200-300 रुपये आपको चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, उनको लगा कि इतना कहाँ से लाएगा ये, आ जाएगा वापस, बट मैंने तो कर दिखाया। अब मैं रहने लग रहा था, तो वो मुझे बुलाने लग गए बार बार कि आजा। तो मैं घर गया, फिर घर जाके रहता, वापस फिर उनकी पिन्नक चढ़ जाती उनको, मतलब को ना गुस्सा आ जाता किसी चीज़ पे, कभी क्या हो जाता, ऐसा हुआ। फिर मैं वापस आ गया। वापस आके मैंने अपने इसी बिजनेस को थोड़ा और एक्सपेंड किया, और इस बार जब मैं उदयपुर आया तब मैंने फाइनेंस का बिजनेस शुरू किया। जयपुर में करा शुरू तो यहीं से, नींव तो यहीं से रख दी थी। हाँ तब भी आदि नहीं माने, तब भी आदि ने फ्लैट लिया। यहाँ पे आते मतलब रहना तो इनको नवाबों जैसा है कि मेरे को खुला खुला चाहिए, कुछ बंद नहीं होना चाहिए। और वो फ्लैट भी छोड़ा इसलिए 1 ही महीने में, क्योंकि उसमें बालकनी नहीं थी। खिड़की तो थी पर बालकनी नहीं थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब घर नहीं जाऊंगा बार बार, बहुत हो गया। तो फिर मैं जयपुर शिफ्ट हो गया था परमानेंट। अब मुझे अपने हिसाब से ही काम करना है, अपने हिसाब से बिजनेसेस करने हैं। साथ में फिर चिया भी जयपुर शिफ्ट हो गई थी, पढ़ाई करनी थी IAS मुझे मेरा, और मुझे अपना बिजनेस कंटिन्यू करना था, थोड़ा बड़े लेवल पे लेके जाना था। तो मैं जयपुर गया, फाइनेंस का बिजनेस कंटिन्यू किया। उसके बाद 2022 में उसको भी मैंने छोड़ दिया कुछ रीजंस की वजह से। वो रीजंस इन फ्यूचर कभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। और 6-7 महीने का कुछ गैप रहा हमारे बीच में। हाँ मैं वापस उदयपुर आ गई, और फिर उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं इनको वापस पापा ने घर बुला लिया, और बहुत ज्यादा ऐसे ऊंची नीची चीजें हो गई थी। आदि की शादी भी करवा रहे थे उस टाइम पे, आदि दूल्हा बनने की तैयारी में थे उस टाइम। लड़कियां ढूंढ ली इधर उधर सब जगह पे, क्योंकि गुजरों में होता है, बड़ा दहेज मिलता है गुजरों में। फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद इनके पापा ने इनके लिए होटल भी बनवाया था कि अब होटल ही संभालना, और उन्होंने भी बहुत मेहनत करी उस पूरे होटल में। दिल्ली गए, वहाँ सामान लेके आए, सब कुछ किया, पूरा होटल का रिनोवेशन किया, और पूरा रेस्टोरेंट भी चालू करा। मतलब मैंने अपनी होटल को सेटअप करने में बहुत मेहनत करी। मैं जून का टाइम था, उस टाइम बसों में जाना, दिल्ली की सड़कों पे शॉपिंग करना, दिन में तपती दोपहरी में, पूरी जी जान लगा के होटल को अच्छी बनाई, अच्छे हिसाब से उसको डेकोरेट करी, सब कुछ अच्छा किया। और वो चलने भी लग गई थी, मतलब चलने भी लग गई थी, अच्छी खासी सेल हो रही थी, स्मूथ भी आ गई थी। बट जब उससे प्रोडक्ट मिलने का मुझे टाइम आया, तब फिर से पापा ने मुझे, फिर मैंने उनको बाय बाय कर दिया, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ आया। फिर मैंने आदि को कहा कि यार ये सब नहीं चलेगा, आना जाना जब मन होता है तब आओ, जब मन होता है चले जाओ, घर वाले बुला रहे हैं वो अब कुछ करना है तो एक जगह पे रुक के करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा इन्होंने 3-4 बिजनेस इस पूरे के पूरे जर्नी में इन्होंने बनाए, पर कुछ भी बहुत लॉन्ग रन में नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वापस घर जाना है, पापा ने बुला लिया है, फिर वहां जाते हैं, फिर वहां पर भी 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर वहां पर भी थोड़ा जब प्रोडक्ट आने का टाइम होता तब फिर इनकी और इनकी पापा की बनती नहीं, तो ऐसे करके मतलब बहुत ही अनस्टेबल सी लाइफ हो रही थी। करेक्ट। फिर उसके बाद हमने ट्रेवल बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, और फिर हम कंटेंट बनाना भी स्टार्ट किया, दैट वाज इन 2023। हाँ, ये उसी टाइम की बात, जब हमने ये यूट्यूब चैनल भी बनाया, कियान गुजर का पेज बनाया, हम लोग कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ जाके कंटेंट बनाया, कितनी कितनी मेहनत करी। तब लैपटॉप भी नहीं था हमारे पास में, आदि एक आईफोन था बस हमारे पास में, वो मेरे पापा ने दिलाया था कि चलो ठीक है तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि मेरे पापा से बोला कि मेरे कंटेंट बनाना है, ऐसा कुछ करना है। और हमने कपड़ों का बिजनेस भी तभी स्टार्ट किया था। हम दिल्ली गए, दिल्ली से कपड़े लेके आए, 1-1.5 लाख रुपए के कपड़े लेके आए हम लोग, और उसमें से आधे कपड़े अभी भी पड़े हुए हैं, उनको आधा बेचा हमने। हमें क्या पता, क्या शायद हमारे उस टाइम पे वास्तु सही नहीं थे इतने, तो वो इतना चला नहीं हमने, और इतना दिमाग भी नहीं लगाया था ना। एफर्ट तो करे थे हमने, पर हमें जिस तरीके से करने थे उस तरीके से नहीं करे। हमने भरी धूप में शूट करते थे, क्या क्या करते थे, डायरेक्शन नहीं समझ में
में आ रहा था हमको हाँ। कि किस तरफ जाना है ऐसा। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे ये घर छोड़ के आ गए, घर पे लड़ाइयाँ, फिर मेरा भी घर वाले बोलते हैं पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ के फिर क्या कर रही है तू भी, गवर्नमेंट जॉब IAS RS बन जाती तू, तेरे में दिमाग इतना है, पर अब वापस तू बिजनेस में घुस रही है, करना क्या चाहती है। और कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, उस पर काफी अच्छा ग्रो किया, और कंटेंट भी मैं बनाता था बिजनेस के बारे में ही कि बिजनेस कैसे कर सकते हो आप। और उसी में हमने ट्रैवल का भी स्टार्ट किया था कि मैं जीरो से आपको बिजनेसेस बना के दिखाऊंगा, तो उसी का पार्ट था ट्रेवल का बिजनेस बनाना, और उसी का पार्ट था क्लोथिंग ब्रांड बनाया। और ट्रेवल वाला हमारा अभी तक भी चल रहा है, जब हमारी इच्छा होती है तब हम जाते हैं। हमने उसको मतलब ऐसे बना रखा है कि सब लोग अप्रोच नहीं कर पाए हमको, जिन लोगों को एक्चुअल में कुछ कल्चर से लेना देना है, जो सच में कुछ जानना चाहते हैं, क्यूरियस है, ना कि सिर्फ पार्टी वार्टी करना चाहते हैं। मोस्टली मेरे ख्याल से 95% फॉरेनर्स ही होते हैं, अच्छे ज्यादातर खासे फॉरेनर्स Europeans। होते हैं, जिनकी स्पेंडिंग की पावर अच्छी होती है ना, वही होते हैं, क्योंकि हमने उस पर चार्जेस भी काफी अच्छा रख रखा है। क्योंकि वो हमारी एनर्जी बहुत ले लेता है, और फिर हम जहाँ पे जाते हैं डोनेशन वगैरह और ये सब चीजें भी करते हैं हम लोग। और तो जितने भी हमारे वहां से क्लाइंट्स होते हैं ना, वो सारे ताज से नीचे तो रुकते ही नहीं है। 2-3 ताज है ना यहाँ पे, एक तो पानी के बीच में है, एक सिटी पैलेस में है। तो इस लेवल के क्लाइंट्स होते हैं जो हमारे साथ जाते हैं। उस पे हमने क्लोथिंग ब्रांड भी बनाया। क्लोथिंग ब्रांड का डायरेक्शन समझ में नहीं आया, हमने शुरू में अच्छी खासी सेल भी करी। इन फ्यूचर कभी जाके कंटिन्यू करना हुआ तो करेंगे। बहुत ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं, बहुत बड़ा पॉज आया हमारी लाइफ में, हमको लगा कि हम अब कुछ नहीं होने वाला है। फिर हम लोग एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, हम दोनों किसी को अपने घर खानदान के बारे में बता रहे थे। उस दिन ये लाला राम का बीज पनपा हमारे दिमाग में। काफी टाइम से मेरे दिमाग में ये लाला राम वाला बिजनेस था कि मेरे को फूड लाइन में इंटरेस्ट है। मैंने ऑलरेडी अपनी होटल बना चुका हूँ, उसको कैसे रन करनी होती है होटल को, वो भी मुझे पता था। लाला राम एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अपन अलग से बहुत ही डीपली कभी डिस्कस कर सकते हैं। हमारे इंट्रोडक्शन से इसको निकाल देते हैं, मतलब कि लाला राम फिर हमने तब सोचा और लाला राम पे काम करना शुरू किया, सेटअप किया, और नॉर्मली हमने इसके बारे में कंटेंट बनाना भी स्टार्ट कर दिया लाला राम पे। वहाँ पर भी हमें अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला। नहीं, पर मेहनत हमारी बहुत लगती थी यार। हम सुबह से शाम तक दुकान में कितना काम करते थे, और उसके बाद में हम लोग आके घर पे एडिट करना, पूरा चीज का व्लॉग करना। भाई साहब, इट वाज वेरी हार्ड। तो आप मानो सुबह 4 बजे से चालू हो जाता था और रात को 11-12 बजे तक हम घर पहुंचते थे। तो मतलब कुछ सोते होते कुछ नहीं थे हम लोग, ना सोना, ना खाना, ना पीना। जो छोले भटूरे वहाँ पे खाए तो खाए, नहीं खाए तो वही वो भी अता पता नहीं है। 2-3 महीने तो बिल्कुल भूत बन चुके थे। मतलब हमारा वेट गेन हो गया था उससे पहले, और जब लाला राम स्टार्ट किया ना भाई साहब, हम पूरे के पूरे ऐसे हो गए। आप फुस हो चेक गए। कर सकते हो हमारे फोटोज में भी, आप देखोगे अगर गूगल पे भी दिख जाएंगे। फुस हो गए थे हम लोग बहुत एनर्जी डाली लाला राम पे, और फिर हमने स्टार्ट किया जो आज आई एम ग्रेटफुल आप सबका भी और भगवान का भी कि अभी वो अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है। हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं और वो चल रहा है, ठीक है। लाला राम नाउ इज इंडिपेंडेंट। Lala Rams doesn't need us to be there. Yeah. तो it's an independent entity now. लाला राम ठीक है। ओनली नीड्स SOP। स्टॉक्स का भी बिजनेस किया था मैंने, मतलब बिजनेस क्या, स्टॉक्स वगैरह में भी मैं आया था थोड़े टाइम के लिए, ट्रेडिंग वगैरह भी करी थी मैंने। ये जो जितना भी फेज निकला है ना, इसके बीच में एक समय ऐसा आ गया था दोस्तों कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, और चिया के पास भी कुछ नहीं बचे थे, खाना तक भी मेरे को नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने क्या किया था कि गेहूं पिसवाया, गेहूं का दलिया पिसवाया, जिसके अंदर नमक मिर्ची हल्दी वगैरह डाल के, रात को भी वही, सुबह भी वही, रात को भी वही। और इस बीच में एक बात ये भी आई थी कि हमारे पास स्कूटी थी, बट हम स्कूटी चला नहीं सकते थे क्योंकि पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे। उस टाइम पे मेरे दोस्तों ने भी अपने बहुत सारे रंग दिखाए, ठीक है। वो मतलब वो इतना डाउन फेज था कि उस टाइम सब छोड़ के चले गए थे, कोई भी नहीं था साथ में। मतलब चिया ने जैसा बताया कि स्कूटी भी नहीं चलाते थे क्योंकि हमको लगता था पेट्रोल कौन डलाएगा। रामपुरा की तरफ रहता था, वहां से पैदल में रानी रोड होते हुए फतेहपुरा तक पहुंचता था। मतलब हम फतेह सागर मिलते थे, अराउंड 7-8 किलोमीटर। बट उस टाइम भी जो एक चीज सबसे ज्यादा हमारे साथ थी, जो होता हमारा कॉन्फिडेंस कि हम लोग कर लेंगे, एक समय आया है, ठीक है, निकल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा हुआ है, इसको मानते हैं और इससे आगे बढ़ने का रास्ता निकालते हैं। तो ऐसा फेज भी आया था हमारे। और हाँ, अर्निंग करने के लिए मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस भी किया था दोस्तों, कि रियल एस्टेट का बिजनेस था जिसने मुझे ब्रेक थ्रू दिलवाया और मेरा लिटिल कमबैक करवाया था उस फेज से। उस पैसे से फिर हमने धीरे धीरे लाला राम्स करने की सोची। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ जहाँ तक मैं अपने आप को नोटिस कर पाया हूँ वो ये है कि मेरा रेबल नेचर, जो मेरा बागी होने का जो नेचर है ना, कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो मैं अपने हिसाब से लड़ूंगा फिर उस चीज़ से, चाहे मुझे उसके लिए कितने भी बुरे वक्त से, कितने भी अकेलेपन से या कितने भी डाउन फेज से गुजरना पड़े, मेरे को मंजूर है। अपनी फ्रीडम और अपने गोल से मुझे कोई सेक्रीफाइस नहीं करना है। कॉन्फिडेंट हूँ काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर कि जो मुझे करना है मुझे करना है और मैं कर लूंगा, मुझे रास्ता दिखता है। खुद पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता हूँ, और अगर मेरे अलावा किसी अनदर पर्सन की बात करी जाए तो फिर चिया मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो हर एक चीज़ में, मतलब मेरे को जो भी चाहिए लाइफ में, मैं बताता हूँ इसको ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, तो कल से वो उस पर लग जाएगी। मैं परसों लगूंगा। मतलब मान लो हमको 1 लाख रुपए कमाने हैं और मैंने प्लान बता दिया चिया को कि चिया 10 दिन में ऐसे कमाने हैं, तो कल से चिया उसकी तैयारी में लग जाएगी और मैं उसको 5वें-6ठे दिन मिलूंगा। मेरे से भी पहले मेरी जगह पे वो खड़ी मिलती, मुझे खींचती अगर मेरे को कभी चलने का मन नहीं होता तो
सी इज माई स्ट्रेंथ। फैमिली बैकग्राउंड मेरा काफी मतलब अच्छा ही है, कुछ ज्यादा ही अच्छा है, वो प्रॉब्लम है एक। ज्यादा ही अच्छा है ना, भगवान की कृपा है अच्छी खासी, पैसा जमीन घर बार सब है। पापा का मेरा काफी अच्छा होल्ड है हर चीज पे, हर चाहे चीज वो पे। बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी चीज हो। अब हमारा प्लान क्या है? प्लान क्या है दोस्त? हमारा प्लान एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। हमारा प्लान है कंटेंट क्रिएशन और हमारा प्लान है लाला राम्स। लाला राम्स को वन ऑफ द बेस्ट फूड बिजनेस बनाना चाहते हैं इंडिया का, ठीक है, ये हमारी प्लानिंग है। और अभी काफी सारे लोगों को सुन के लग भी रहा होगा कि क्या फालतू बड़ी बात है, ठीक है, मुझे भी लगता था बट अब नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास प्लान है, मेरे को कैसे इसको बड़ा बनाना है, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी। अभी मैं इतना धीरे चल रहा हूँ दोस्तों, कछुए से भी धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि मैं सब कमियां जान लेना चाहता हूँ। फूड इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें होती है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में क्या क्या दिक्कतें होती है, माल रॉ मटेरियल लाने में क्या दिक्कत हो सकती है, डेली मैनेजमेंट में क्या दिक्कत हो सकती है, स्टाफ में क्या दिक्कत हो सकती है। बहुत फूक फूक के कदम रख रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो अभी तक कम से कम भी बात करूँ ना, मैं 30 से 40 फ्रेंचाइजी इसकी खोल चुका होता, बांट चुका होता लोगों में। मेरे पास इतने एप्लीकेशंस, इतने मेल्स, इतने ऑफलाइन लोगों ने आके अपने नाम नंबर नोट किए हैं। इंटरनेशनल्स भी जा चुका होता मैं 2-3 आउटलेट तो कम से कम, ज्यादा तो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ। कनाडा, लंदन, न्यूयॉर्क, इंडिया के अंदर 25-30 आउटलेट्स खोल चुके होते हम, बट हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना स्पीड से आप अगर भागोगे उतना ही स्पीड से गलतियां होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। तो गलतियां में सारी अवॉइड करने के चक्कर में धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग इसमें। जिस दिन हम इसमें पूरे परिपक्व हो जाएंगे उस दिन लाला राम फटेगा, और ऐसा फटेगा कि ना हमें यकीन होगा और ना आपको यकीन होगा कि लाला राम इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, वेल नोन ब्रांड बन चुका है, जिसके बारे में लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, केस स्टडीज बनेगी, सब कुछ होगा मेरे बिजनेस के बारे में। कोई छोटी मोटी बात नहीं है लाला राम। और आपके लिए बेनिफिट ये है कि हम आपको रोज उसको बनते हुए दिखाएंगे। और काफ़ी सारे लोग ना, जो मतलब बताना चाहता हूँ मैं कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि 99% लोग मुझसे प्यार करते हैं, लाला राम से प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। 1% कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में गलत फहमी है, कभी कहते हैं हम दुकान बंद करा देंगे, कभी ये करा देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी, ऑफलाइन इतनी चीज़ें होती है जो मैं कभी ऑनलाइन शेयर भी नहीं करना चाहता हूँ। उन सब लोगों को मैं तब भी यही कहता हूँ, और आपके थ्रू भी अगर कोई देख रहा हो तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि लाला राम्स बंद नहीं होगा। लाला राम्स की एक बार नींव रखी जा चुकी है। अब अगर ये धरती ही ना रहे तो मुझे नहीं पता लाला राम रहेगा नहीं रहेगा, बाकी जब तक धरती एग्जिस्ट करेगी, जब तक पृथ्वी है, तब तक लाला राम रहेगा यहाँ। मेरे होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चिया के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से क्या पता कौन चलाए, कैसे भी चलेगा, बट लाला राम कहीं ना कहीं चलता रहेगा। लाला राम अब बंद होने वाला नहीं है। वो समय था शुरू के 1-2 महीने, अगर कोई करवा देता तो करवा देता, अब आपकी रीच से आउट निकल चुका है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका रीजन ये है कि लाला राम जिसको कंज्यूम करना है ना, उनको पसंद आ चुका है। जिन लोगों को लाला राम्स का टेस्ट पसंद है उनको लाला राम चाहिए, और लाला राम उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। ऑथेंटिक टेस्ट, हाइजीन, सब क्वालिटी स्टैंडर्ड सारे मेंटेन करते हुए एक छोटी सी जगह पर भी, एक काफी कम आबादी वाले शहर में भी हमने इस तरीके से बिजनेस को चलाया है। सिंगल डिश रेस्टोरेंट है हमारा, पॉसिबल ही नहीं है। आप बर्गर फार्म, पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, वहां भी जाओगे, वहां भी आपको 10-15 आइटम्स मिल जाते हैं। लाला राम्स पे सिर्फ छोले भटूरे, आप सोचो। और वो काम चल नहीं रहा है, काम एक्चुअली दौड़ रहा है। आप लोगों ने जो प्यार दिया लाला राम्स को, आपको जो पसंद आया, जो आपने इतनी सी जगह में भी ऐसे दिन आते हैं, अभी भी आते हैं रेगुलर, कि जमावड़ा लग जाता है वहाँ पे। 10, 15, 20, 30 गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जिसके अंदर पार्सल्स जा रहे होते हैं, लोग वहाँ बैठ के खा रहे होते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में। हमारी टेबल्स तो फुल ही रहती है, अपनी स्कूटीज लेके आते हैं, मेन स्टैंड पे लगा के लोग उस पर खाना खाते हैं। तो ये सब आपका प्यार है। आपको लाला राम चाहिए, आपको टेस्ट पसंद आ गया है, इसलिए अब लाला राम को कोई बंद नहीं कर सकता। हम दोनों को चाहने वाले कोई हो या नहीं हो, बट लाला राम के चाहने वाले बहुत है। लाला राम से काफी लोगों का कनेक्शन है। दूसरा है हमारा व्लॉगिंग जर्नी। हम लोग डेली व्लॉग्स करना शुरू कर चुके हैं, और अब ये हम हमेशा करेंगे। इसका मोटिव ये है, चिया के साथ जब भी हम दोनों बैठ के बात करते थे कि यार कोई तो ऐसा होता, सपोज जेफ बेजोस जब वो अपनी अमेजोन बना रहा था, या एलन मस्क हो गया, वो अपनी कंपनी बना रहा था, पेपल वगैरह, टेस्ला, स्पेसएक्स, सब चीजें कर रहा था, काश वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट करता और किसी को बताता, तो आज हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है। वो बताता कि मैंने इस तरीके से मैं कोडिंग कर रहा हूँ, आज इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, आज हमने एक्सपेंड किया, आज हमें इन्वेस्टमेंट मिला, आज हमारा स्टाफ भाग गया, आज हमारा ये हो गया, आज मेरे दोस्तों ने धोखा कर दिया। और अपनी पर्सनल लाइफ भी बताता कि ऐसा करने वाला इंसान कैसे रहता है, कैसे करता है, क्या करता है। तो काश हम उसको देखते और सीखते। कोई तो होता जिसने इतना बड़ा कुछ काम किया, धीरू भाई अंबानी, अडानी, इतने बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ही रेस्पेक्टेड लोग हैं, टाटा, वो लोग अपनी जर्नी अगर डॉक्यूमेंट करते तो आज हम लोग देख पा रहे होते। तो मेरा भी यही मानना है कि चाहे ठीक है मेरे पास ऑडियंस आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल 2 साल, कभी ना कभी मुझे ऑडियंस मिल जाएगी, और भर के मिल जाएगी यूट्यूब पे, व्लॉगिंग पे, मुझे पता है। मेरा एक रीजन जो है ना मेरे पीछे, जिसकी वजह से मैं रुकूंगा नहीं, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जर्नी कहीं ना कहीं रहनी चाहिए। उसको मैं जब अपनी ओल्ड एज में जाऊंगा, चिया जाएगी, तो हम लोग देख सके कि हमने क्या किया है। और आदि का ये है कि और कोई ना देखे तो कम से कम आदि के बच्चे तो देखे ही सही। मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, मेरी जर्नी रहेगी तो मेरे बच्चे ही देख लेगी, ठीक है क्या करते थे पापा, अच्छा आज इन्होंने लाला राम ऐसा बनाया, अच्छा तब इनका दूसरा आउटलेट खुला था,
तीसरे दिन इनका ये खुला था, इनका बिजनेस ये करना था, इनकी प्लानिंग ये थी, फलाना फलाना सारी चीज़ें मैं जो भी शेयर करता हूँ सब चीज़ें। बिजनेस मेरी व्लॉगिंग का अराउंड 30 से 40% पार्ट रहने वाला है। उसके अलावा की मेरी पर्सनल लाइफ है वो मैं शेयर करता हूँ। आधा चैनल चाहिए का आधा मेरा है, इसका खुद का अपना पार्ट है, ये अपनी चीज़ें शेयर करती है, मैं अपना करता हूँ। तो मैं चाहता था कि कोई हो जो अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करे, जिसको मैं देखूं। ऐसा मुझे कोई नहीं मिला तो मुझे लगा मैं खुद बन जाता हूँ। कल को कोई और ना कहे कि यार काश कोई होता, तो किसी को काश ना कहना पड़े, इसलिए मैंने ये शुरू किया और मैं ये करना चाहता हूँ। आई डोंट नो कि आप इससे कितना रिलेट कर पा रहे हो, आई होप कर पा रहे होंगे, या आज नहीं तो कल कर लोगे। हमारे डेली व्लॉग्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? बिजनेस, हमारी नॉर्मल लाइफ, मेरी नॉलेज बिजनेस के प्रति। मैं बहुत प्रो इंडियन इंसान हूँ, अपने कल्चर को, अपने रूट्स को, इन सबसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इन चीज़ों के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, कभी कुछ गलत होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। जो हमारे देश दुनिया में चल रहा है वो चीज़ें भी मैं शेयर करता हूँ, वो भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको आदि का पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। मतलब बिजनेस सब लोग बनाते हैं, पर पता है यहाँ पर आदि ने जो किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है। इन्होंने हमेशा जीरो से स्टार्ट किया है, उसको कहीं पर ले जाया है, फिर किसी कारणवश इनको छोड़ना पड़ा है, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, फिर दूसरा इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है। छोड़ने हमको बहुत सारी चीजें पड़ी, हम लोग कहीं में हम लोगों ने लाखों रुपए कमाए। तो जीरो रुपए से हमने बिजनेस शुरू किया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे लालाराम जीरो से कैसे शुरू होगा? नहीं, लालाराम्स बनाने के लिए अगर मुझे पैसा कमाना पड़ा है ना, तो उसकी शुरुआत मैंने जीरो से करी है। मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया जीरो से, वहां पर बिजनेसेस बनाए जीरो से, उन बिजनेसेस से मैंने पैसा इकट्ठा किया। मतलब मैंने का मतलब मैंने मत समझना, चिया इसमें पूरी मेरे साथ है। हमने क्लोथिंग ब्रांड बनाई, हमने ट्रेवलिंग बिजनेस बनाया, जो भी किया, वहां से जब हमको पैसा मिला, उस पैसे को सेव कर करके हमने लालाराम्स बनाया। तो मतलब या तो हमने बिजनेस जीरो से बनाया है, या जो कोई बड़ा बिजनेस बनाया है पैसे लगा के, उसका जो पैसा बनाया है वो हमने जीरो से बनाया। तो हर एक चीज हमने बिल्कुल डाउन, जितना नीचे हो सकती है वहां से शुरुआत करी है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इतनी हिम्मत आदमी के अंदर आती कहाँ से है? वाई आई एम सो मोटिवेटेड, बिकॉज आई सी आदि एंड आई लुक एट हिम एंड आई सी कि भाई अभी ये सब बिल्कुल तबाह हो गया। भाई हमने जीरो से बनाया था इसको, अभी वो बिल्कुल खत्म हो गया है, और अब वापस दूसरा बिजनेस बनाना है, वो भी जीरो से, फिर वो तबाह हो गया, फिर तीसरा बनाना है, फिर तबाह हो गया, फिर चौथा बनाना है। तो इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है कि आप बार बार जीरो से बना रहे हो? कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। आप सोच कैसे पा रहे हो कि मैं बार बार जीरो से स्टार्ट कर दूंगा? मतलब मैं आज आपको कह रही हूँ कि कुछ भी हो जाएगा ना, अगर हमको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो वो आदि उसके लिए रेडी है। मतलब अभी हम उदयपुर में फेमस है, लोग हमको जानते हैं, फोटोग्राफ्स ये हमने देख लिया है, पर अगर हमको अभी भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो वी आर वेरी मच रेडी। सुनने में आपको लग रहा होगा कि आसान है जीरो से शुरू करना। एक ही लाइन में बात बताऊं ना, अगर इसका सॉल्यूशन बताऊं कितना आसान है, आपकी फट के हाथ में आ जाती है। इतना मुश्किल है कोई भी चीज इनिशियल लेवल से शुरू करना और अकेले शुरू करना। आपको ना फैमिली से सपोर्ट है, आपको ना फाइनेंशियली कहीं से सपोर्ट है, आपको ना लोगों का सपोर्ट है, कुछ भी नहीं। जीरो लोगों से शुरुआत करना ये हमको आता है, और ये करने में कितनी मुश्किल आती है। कभी कभी कुछ टाइम ऐसा होता था मेरी रूह कांप जाती थी कि अब क्या होगा मेरी लाइफ, अब क्या करूँगा मैं। ऐसे ऐसे स्टेजेस में फंसना पड़ता है आपको, ऐसे ऐसे लोगों से उलझना पड़ता है आपको, इतनी गंदगी आपको देखनी पड़ती है ना जिसकी कोई हद नहीं। वो सारी चीज़ें सहन करके ठीक है आज अच्छा खासा हमने कुछ बनाया है। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी, अलग अलग फेजेस देखने को मिलेंगे आपको हमारी लाइफ के व्लॉग्स में। मतलब मैं अभी भी 24 घंटे में से आप मान लो कि मैं ज्यादातर टाइम आदि के साथ में स्पेंड करती हूँ। ऐसा माइंडसेट बनाने के लिए, वो भी तब जब आप यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, साला सब कुछ है, एक कॉल पे ये अवेलेबल वो अवेलेबल, तो फिर उसके बाद में जब जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, जब खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, आपको स्कूटी के पैदल चलना पड़ रहा है, आपको मतलब सब लोगों को देख रहे हो आप, और आप घर में अकेले बैठे हुए हो, फिर भी आपका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड देन यू मेक इट अ बिग डील? हाउ? तो ये कैसे इस आदमी के दिमाग में चलता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये मैं भी अभी तक यही जान रही हूँ। आपको रिलेशन देखने को मिलेगा दोस्तों, चियाकार मेरा क्या रिलेशन है, मेरे स्टाफ के प्रति क्या रिलेशन है। आपको मेरा आइटम देखने को मिलेगा, इसकी 10-12 साल उम्र होती है कुत्तों की। कितने साल जी चुका है ये? 5 साल जी चुका है। 6 साल में ये भी नहीं रहेगा, तो इसको भी आप देख लेना। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप मिस मत करना। 365 डे चैलेंज है हम लोगों का, जिसका हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं आज की। 365 डे चैलेंज लेने वाले हैं हम दोनों। वो चैलेंज क्या होने वाला है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे प्रॉपरली। अगले 365 दिन तक, अगले नए साल पर अपन इस चैलेंज को एंड करेंगे, तब आप और हम लोग इसी एंगल पे इसी तरीके से बैठ के बात कर रहे होंगे। और अब एक और चीज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अपना Q&A, जिसके लिए सबको इंतजार था, काफी सारे लोगों को, क्योंकि ये तो हो गया जो हमको बताना था। अब काफी सारी चीजें ऐसी जो आपको जाननी है हमारे बारे में, बिजनेस के बारे में, किसी के भी बारे में हमसे रिलेटेड, हम एक वीडियो का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आपको अगर हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी तरीके का सवाल अगर आपको हमसे है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दो। मैं ये चीज़ इंस्टाग्राम पे भी अनाउंसमेंट करूंगा, सब जगह अनाउंसमेंट करूंगा
कि आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डाल दो, वो सवाल हम ले लेंगे और उसका जवाब हम पूरा प्रॉपर Q&A राउंड हम उसमें करेंगे। आपके सारे सवाल लेंगे, सारे सवालों का हम जवाब ढंग से देंगे। कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। वी आर वेरी हैप्पी टू रीड योर क्वेश्चंस एंड टू गिव आंसर टू योर क्वेश्चन। हमें काफी खुशी होगी दोस्तों। अब अपन चिया का भी पार्ट जानेंगे। चिकित्सा जी, यार मेरा चाइल्डहुड तो देखो ऐसा रहा है कि मैं शुरू से मेरे मामा लोगों के बहुत ज्यादा करीब रही हूँ और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, मैं जिस तरीके से बात करती हूँ, मैं जिस तरीके से रहती हूँ, ये सबका क्रेडिट मेरे दोनों मामा को जाता है। उन्होंने मेरे ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, उन्होंने मुझे इतना इंडिपेंडेंट बनाया है बचपन से ही। मुझे अभी भी याद है कि मैं छोटी थी, मेरे मामा विद्या भवन में, इधर मतलब ये उदयपुर में ही, वो रनिंग करते थे तो मुझे भी वहाँ पे खड़ा रखते थे और मुझे बोलते थे कि ये पंचेस मारो, ये किक्स मारो। उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट सिखाया है, उन्होंने मुझे कुश्ती सिखाई, उन्होंने मुझे अखाड़ा भेजा। बहुत मैंने बचपन में मारपीट करी इसी वजह से, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आता था। तरीके की लड़की है वैसे पहले मैं लड़ाइयाँ बहुत करती थी, गुस्सा बहुत भरा हुआ था मेरे अंदर किसी न किसी चीज़ का, तो उस हिसाब से मेरा चाइल्डहुड वैसे गया है। मतलब मुझे जो चाहिए था उन्होंने मुझे दिया, मुझे बहुत प्यार किया। मैं स्कूल जाती थी जब बचपन में, जब बच्चे रोते हैं तो मेरे मामा अपने दोस्तों को लेकर वहाँ बाहर ही खड़े रहते थे कि ये रोएगी, हम लोग भाग के जाएंगे, इसको चॉकलेट्स देंगे। तो मतलब मैं बहुत ही स्पॉइल्ड रही हूँ बचपन से ही, मुझे बहुत प्यार किया गया है। जब फिर मामा नहीं रहे, एक अमेरिका चले गए और एक नहीं रहे, तो उसके बाद में मेरे पिताजी का मेरे को काफी सपोर्ट मिला, तो उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आज मेरे भाई हैं तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, आदि हैं तो आदि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। तो इट्स लाइक कि मैं बहुत ही पैम्पर्ड रही हूँ अपनी लाइफ में, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिला, तो वहीं से आती है मेरी स्ट्रेंथ। तो मुझे शुरू से IAS ऑफिसर बनना था। मतलब चिया ने वो अपना गोल एंड नहीं किया है। हाँ, मतलब वो अभी तक एंड नहीं हुआ है। और मुझे राजस्थान के बारे में क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने वही राजस्थान की पूरी पढ़ाई करना चालू किया, कल्चर के बारे में पढ़ा। तो वहीं से हम लोगों ने ये हमारा जो बिजनेस था ट्रैवलिंग वाला, वो वहीं से हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया। उसी पढ़ाई, वो पढ़ाई मेरी वहाँ काम आई। और अभी तक भी मैंने वो जर्नी अपनी क्लोज नहीं करी है, मे बी इन फ्यूचर, आई डोंट नो। बट अभी मैं आदि को फुल सपोर्ट में हूँ। आदि जो करना चाहते हैं, अभी जिस तरीके से करना चाहते हैं, तो मैं अपना विजन वही देख रही हूँ कि आदि क्या कर सकता है, आदि की सुपर पावर्स कहाँ जाके खत्म होने वाली है। तो मैं अभी उसी में लगी हुई हूँ। बट हाँ, अभी यही चल रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं है, नॉर्मल सी जिंदगी है। एक्साइटिंग है, क्यों नहीं एक्साइटिंग? क्या एक्साइटिंग नहीं है आपकी लाइफ में? कुछ बिजनेस, आप इतना कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में? वो सब चल रहा है, पर वो आदि ने ऑलरेडी बता दिया, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट। नो, आदि और मैं वी आर ऑलरेडी, मैंने जो शेयर किया वो चिया पूरा टाइम साथ ही मतलब हम लोग कोटा में हम लोग मिले थे, उसके बाद में आदि की हर चीज में आई वाज देयर विद हिम। हमारी खूब लड़ाई हुई, हम लोगों की सोच नहीं मिलती थी, तो भी हम लोग कैसे एक ही चीज पे आके वापस दूसरी चीज स्टार्ट करते थे। तो इट वाज लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भाई साहब। और इतनी फाइट्स लड़ने के बाद भी वी आर सिटिंग टुगेदर, बिल्डिंग फ्यूचर, बिल्डिंग बिजनेसेस, बिल्डिंग एवरीथिंग। पर अभी हम सोचते हैं लड़ ले तो एक कमरे में बैठ के लड़ ले, क्योंकि बाहर लोग हमें जानते हैं क्योंकि पहले तो हम बाहर भी कुत्तों की तरह लड़े हैं। तो वैसी चीजें हुई हैं, बट ठीक है, इट्स ऑल डन, इट्स ऑल इन द पास्ट, और फ्यूचर में भी होगी ऑफ कोर्स। तो ठीक है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और बाकी मेरी लाइफ में तो देखो यार 4-5 जने ही हैं। मेरे पिताजी मेरे सबसे ज़्यादा करीब हैं अभी इस टाइम पे। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मुझे लगता नहीं था कि वो मुझे करेंगे, क्योंकि ही कम फ्रॉम वेरी ऑर्थोडॉक्स वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कोटा में मुझे मेरे रिलेटिव्स के घर पे छत पे जाना भी अलाउड नहीं था। तो वहाँ से उन्होंने कैसे मुझे इतनी फ्रीडम दी। मतलब अभी लोगों को लगेगा फ्रीडम तो होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर है हमारा, हम तो साथ में रहते हैं, तो पिताजी से पूछ के करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है। तो कैसे माने, आज मैं कैसे यहाँ पे आदि के साथ में बैठ के बात कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे पिताजी ने समझी। और मुझे उतना उन्होंने कहा कि हाँ जाओ करो, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मेरे पिताजी से पूछे बिना मैं नहीं कर। पर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट, मुझे लगा नहीं था कि वो करेंगे। तो ऑल दी फादर्स आउट देयर, आप अपनी डॉटर्स को सपोर्ट कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से वो बिल्ड होती है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, मच अवेटेड, जिसका वेट सिर्फ हम दोनों को ही था। कब से हम सोच रहे थे बनाएंगे, बट आप लोग अब देख लेना, कभी कुछ कर ले हम और आपकी नजर में आ जाए कि यार ये कौन है, जाके देखते हैं। यूट्यूब पे सर्च करना, कभी हमारा ये वीडियो मिल जाए। अगर आप देख रहे हो, इन फ्यूचर भी आप देख रहे हो, तो ये वीडियो हमने आपके लिए ही बनाया था, आज के दिन के लिए ही बनाया था, 2028 के लिए ही बनाया था ये वीडियो। मेरा तो यही है कि आई वॉन्ट टू बी स्टूपिड, आई वॉन्ट टू बी डफर, बट लाइफ हैज टोल्ड मी इनफ कि नाउ आई कांट बी स्टूपिड, यू नो। तो वैसे हमारी प्रॉब्लम है, अब हमने इतना देख लिया है हमारी लाइफ में कि अब हम लोग अगर सिर्फ घर में बैठ जाए ना तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये जो हम हर रोज हसल करते हैं ना, वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं है। और एक और चीज, हमारा इसमें भगवान के ऊपर विश्वास, एक्चुअली वो तो यार वो भी एक अलग ही टॉपिक है। हाँ। जितना भगवान से मैं रिलेट करता हूँ, जितना मेरे को स्पिरिचुअलिटी में अपने
धर्म में मुझे जितना बिलीव है ना, उन सब चीज़ों के बारे में तो अपन अलग से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, बट इन दिस जर्नी हमारा बहुत ज़्यादा बिलीव, वी बिकेम बिलीवर्स। हमारी रूह कांपती है अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं ना, अगर हमें पता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है, हमारे अंदर सच में भी रूह कांप जाती है कि वो हम किसको जवाब देंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना चिया ना मैं, हम लोग किसी से भी नहीं डरते। हम लोग कुछ भी फेस करने के लिए तैयार है। हम लोग डरते हैं सिर्फ भगवान से। हम कुछ भी स्टेप उठा रहे होते हैं ना, कुछ भी छोटा से छोटा भी कदम उठा रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा, किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी इस चीज़ में, हमारी नहीं किसी और की। उस चीज़ से हम इतना डरते हैं कि हम कभी कुछ किसी भी लेवल का पाप, किसी भी लेवल का गंदा काम, किसी भी लेवल की कुछ भी चीज़ हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमको इतना कुछ सीख चुके हैं हम कि अभी हम इस फेज पे आ गए कि किसी का नुकसान ना हो हमारे। मतलब अभी भी आप देख सकते हो मेरे गूज बम्स आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ये बात सोच के, मतलब हम लोग अब ऐसे बन चुके हैं। पहले मतलब नहीं आप सोचो, आप खुद इमेजिन करके देखो, अगर आपके कोई रिलेटिव हो जो फूड इंडस्ट्री में हो, होटल इंडस्ट्री में हो, आप देखना वो लोग अपने स्टाफ को कैसे ट्रीट करते हैं, स्टाफ के साथ कैसा बिहेव करते हैं। ये एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको मैं। और ठीक है? उनको कैसा जीवन देते हैं, ये सब चीज़ें आप खुद देखना एक बार। तो आप मुझे फिर रिलेट करना, मेरी रील्स देखना, मुझे देखना, मेरे बच्चों से कभी पर्सनली पूछना। मैं अपने बच्चों की तरह ही रखता हूँ उन लोगों को। कितनी बड़ी बड़ी गड़बड़ करते हैं वो हर दिन, क्योंकि वो फूड इंडस्ट्री से नहीं है, उनको मैंने ट्रेन किया है। बिल्कुल डिजास्टर्स मिस्टेक्स करते हैं वो, हाँ। जिसका कोई जहाँ से कोई कमबैक ही नहीं हो पाता है हमारा। उन सब चीज़ों को भी मैं समझाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को उनको दुखी नहीं करना है, मेरे को उनका दिल नहीं दुखाना है। इतना टॉलरेंस मैंने अपने अंदर पैदा किया है। और कहीं से भी किसी भी तरीके से कभी मेरी किसी से कुछ छोटी मोटी बात भी हो जाती है, तो उसमें भी मैं बहुत पेशेंटली रखता हूँ अपने आप को। काफ़ी जल्दी ही सीख चुका हूँ मैं ये सब चीज़ें। मैं 30, 40, 50 में सीखता, पर मैं अभी सीख गया हूँ, 20s में ही सीख चुका हूँ। आई थिंक ये वीडियो हमको यहीं एंड करना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यस, ठीक है, ओके। तो अगेन आई इंटरप्ट चिया। ये वीडियो में यहीं एंड करते हैं। एक छोटा सा रिकैप वापस कि प्लीज 365 डे चैलेंज का अनाउंसमेंट हम अगले वीडियो में करने वाले हैं कि हम क्या चैलेंज लेने वाले हैं, पूरे साल हम क्या करेंगे। उस चैलेंज को आप देखना जरूर प्लीज। और Q&A राउंड, Q&A वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने कमेंट आप कर पाओ, जितने क्वेश्चंस आप पूछ पाओ, 10-10, 20-20 क्वेश्चंस पूछो, अलग अलग कमेंट करो, सब सवालों को हम लोग जवाब देंगे, सब A to Z। और आई होप आपको हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया होगा। तो आप प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब तो क्योंकि अब आपको हमारी स्टोरी पता चल गई है, तो यार सब्सक्राइब तो बनता है ना, आपको पता लगना चाहिए ना हम रोज क्या कर रहे हैं, वरना कैसे काम चलेगा। सुन के जाओ, अभी निकलो मत, अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, आप कमेंट करके बताओ हमारी जर्नी कैसी लगी, या हमारी जर्नी के किसी पार्ट से आपने रिलेट किया हो, कुछ चीज़ आपको पसंद आई हो, कुछ ना पसंद आई हो, कुछ हमारा बोलना कुछ मिसमैच हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ। हमको आपसे कनेक्ट होने में काफ़ी अच्छा लगेगा, सुनने में और पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तीसरी चीज़, आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप हम लोगों को जानते हो, हम लोग अब क्या करेंगे डेली ज़िंदगी में, आपको पता रहेगा कि अच्छा इसका बेस उस इंट्रोडक्शन से है, ये लोग ये है और अभी ये लोग ये कर रहे हैं। तो आप अब आगे के वीडियोस देखना पसंद आएगा आप लोगों को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और पसंद तो आएगा आपको, अगर यूट्यूब आपको दिखाए नहीं दिखाए तो इसलिए बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आए आपके पास। ये सारी चीज़ आप प्लीज़ कर लो, आज कर लो, ताकि कल ना करना। हाँ, आज ही कर लो। सब्सक्राइब कर लो ताकि कल ना करना पड़े। बेल आइकन भी दबा दो। बेल आइकन, ठीक है। मेरी तरफ से ये समअप है, खत्म है। ओके, बाय, वी लव यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शेयर कर दो इस वीडियो को जितना हो सके। आपको कोई लग रहा हो ऐसा इंसान की यार उसकी लाइफ भी कुछ इस तरीके की रही है, या उसको भी बिजनेसेस करने हैं, उसको भी कभी एक्टर बनना था, या वो भी कभी स्कूल से भागता था, या वो भी बंक मारता था, या मैं मारती थी, मेरा दोस्त मारता था, भाई बहन सिबलिंग वगैरह किस तरीके की ट्यूनिंग। हमारी भी घर वालों से बहुत बुरी फटती है, हमारी स्टैंड नहीं ले पाते। किसी के पापा बहुत स्ट्रिक्ट हो, किसी को डांटते मारते पीटते हो, तो बोल भाई ये देख इसके साथ क्या हुआ है, तो शेयर करो प्लीज। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। ये हमारा कुत्ता दोस्तों सोता रहता है आलसी। बाय बाय। और मेरा इंट्रोडक्शन कहाँ है? आएगा ना अभी, कब आएगा? अपन वो डालेंगे ना, आपको बीच में काट के डालेंगे, आपने बोला था ना।